ओके सर, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग आरटी की क्यूरी को पढ़ लेंगे। और हमने रिडक्स को तो पढ़ लिया है, रिडक्स टूलकिट को पढ़ा था। और रिडक्स टूलकिट में बहुत सी इस तरह की चीज़ें थी जो हमें वहाँ पे नहीं मिली थी, जैसे कैशिंग करना, और फिर हमें बहुत सारे और भी इस तरह की चीज़ें जो नहीं मिली, तो वो हम यहाँ पर देख लेंगे आरटी की क्यूरी के अंदर। और आई थिंक लास्ट क्लास के अंदर हमने थोड़ा सा इसको इंट्रो भी लिया था। तो आज प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं अपने वीट वाले प्रोजेक्ट के अंदर आता हूँ, सी डी वीट बीट प्रोजेक्ट। और यहाँ पर आकर मैं सिंपली से आर टी के क्यूरी सर्च कर लेंगे यहाँ पर। अच्छा, आर टी के क्यूरी के हमारे पास अलग से कोई लाइब्रेरी नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास रिडक्स टूलकिट के साथ ही हमारे पास आएगी। जब हम रिडक्स टूलकिट इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर साथ में ये भी इंस्टॉल हो जाएगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर गेटिंग स्टार्टिंग पे आते हैं पहले, और यहाँ से इन दोनों को इंस्टॉल कर लेते हैं, these two packages। कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, पेस्ट और रेक्ट रिडक्स। ये दो पैकेजेस हमारे इंस्टॉल होंगे, वही रिडक्स जेएस स्लैश टूल किट फॉर क्रिएटिंग स्टोर पर्पस। और इसके अलावा जो रेक्ट रिडक्स हमारे पास है, वो हमारे पास हमारा जो स्टोर होता है रिडक्स का, उसको और हमारी एप्लीकेशन को आपस में लिंक करवाने के लिए, और कुछ हमें हुक्स इस तरह की प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग अपनी रिडक्स के स्टोर को स्टेट को एक्सेस कर सकते हैं और एक्शन वगैरह डिस्पैच कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोग रेक्ट रिडक्स को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर इंस्टॉल करवा रहे हैं। मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ एंड ठीक है। तो पहले हम चलते हैं यहाँ पर, एक फोल्डर भी क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ सेटअप नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर आके एसआरसी के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ स्टोर नाम का, index.js। और इसमें आके हमारा पास बेसिक सेटअप। अच्छा, इससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। क्योंकि हम लोग स्टोर क्रिएट किए बगैर भी हम इसको अपने साथ लिंक करवा सकते हैं अपनी रैक की एप्लीकेशन के साथ। अगर हमारे पास स्लाइड्स नहीं है, सिर्फ हमारे पास यही एक स्लाइड है, तो देख लेते हैं। पहले हमारे को यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले हमारे पास क्रिएट ईपीए हमें एक मिलेगा फंक्शन, और हमें इसको यूज करवाना होगा। अगर आप रेक्ट स्पेसिफिक चल रहे हैं तो आप रेक्ट को इसको इंपोर्ट करवा लें, अदरवाइज आप इसको भी करवा सकते हैं। अगेन, क्योंकि रिडक्स आपके पास एक स्पेसिफिक रेक्ट के लिए नहीं है, या आप व्यू, एंगुलर और भी अदर फ्रेमवर्क में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो बोला भी हुआ रेक्ट स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट दैट ऑटोमेटिकली जनरेट हुक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफाइंड एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके स्टोर में एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। स्टोर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करके, जैसे कि फीचर्स ही नाम रख देता हूँ उसको। और फीचर्स के अंदर आकर मैं यहाँ पर इसको मैं एक एपीआई स्लाइस का नाम दे रहा हूँ। स्लाइस आप क्योंकि इसमें बना रहे हैं तो आप स्लाइस का नाम डाल दीजिएगा, डॉट जेएस कर देते हैं। दैट्स इट। सो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा हमें क्या करना है यहाँ पर। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिलेंगी यहाँ पर। हमें क्रिएट एपीआई, फेच बेस क्यूरी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, हम देख लेते हैं यहाँ पर। सो देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी टाइप्स। अब टाइप्स हम लोग क्योंकि रैक पे काम कर नहीं रहे हैं, तो हम टाइप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें करेंगे नहीं यहाँ पर। या हमारा टाइप्स का कोड यहाँ पे दिखा रहा है हमें, बट हम वो चीज़ें एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि हम लोग प्योरली जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, सो इसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ और देन समझते हैं। इसको कमेंट कर देते हैं यहीं पे, और देन स्टेप बाय स्टेप इसको लिख के देख लेते हैं। सो मेरे पास एक क्रिएट जो हमने अपना फंक्शन इंपोर्ट किया था, इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। और इस फंक्शन या फंक्शन हमसे क्या ले रहा होता है, इसको मैंने कॉल कर लिया और ये फंक्शन हमसे एज अ आर्गुमेंट एक ऑब्जेक्ट ले रहा है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोगों के पास क्या क्या जाएगा। अगर मैं इसको कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, टैग टाइप और ये फलाना ढिमकाना। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आया था यहाँ पर, आपके पास यहाँ पे रिड्यूसर, अगर मैं देखूँ यहाँ पर रिड्यूस बात ये रहा। ठीक है, तो ये वहां पे की है। ये आप इस तरह समझ लें कि जैसे आपके पास अम, जब आप लोगों ने रिडक्स पढ़ी थी, तो रिडक्स के अंदर आपके पास एक, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आप लोगों को क्रिएट के अंदर हुक्स,
ओके इसमें नहीं है, टेलर में देख लेते हैं सर से। यस इसमें ये चीज़ है। तो यहाँ पर आपके पास मीम नाम की चीज आ रही थी, की आ रही थी, जो कि हम यूनिक रखते थे, ये वाली चीज, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसमें है, जिसको हमने यहाँ पर आ, नाम दिया है यहाँ पर रेड्यूसर पाथ का, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ भी हो सकती है। अभी हम यहाँ पे इसको एपीआई रख देते हैं, या फिर आप जो भी रखना चाहें, जैसे कि मैंने पोकेमोन एपीआई रखा हुआ है, क्योंकि पोकेमोन के लिए चल रहे हैं तो पोकेमोन एपीआई रख दें, बट एक यूनिक नाम हमारे पास होना चाहिए। और देन उसके बाद हमारे पास एक बेस क्यूरी है। अब बेस क्यूरी जिस तरह से आपको पता चल ही रहा होगा नाम के साथ साथ, कि बेस क्यूरी का मतलब क्या है, कि एक बेस क्यूरी के हम जब हम एक्सजीएस को यूज करते हैं, जब हम एक्सजीएस को यूज करते हैं तो हमारे पास एक डिफॉल्ट, हम लोग अपने हेडर सेट करवा सकते हैं, हम लोग अपना डिफॉल्ट बेस यूआरएल सेट करवा सकते हैं, बहुत सारी इस तरह की चीजें करवा सकते हैं, ठीक है। तो सेम हमारे पास यहाँ पर, तो सेम जो है हमारे पास यहाँ पर, हमारे पास बेस क्यूरी भी है, ठीक है। इस बेस क्यूरी में क्या करेंगे हम लोग अपना कोई जो भी हमारी वेबसाइट का, हमारे यूआरएल का बेस, हमारे एपीएस का बेस यूआरएल होगा, उसको हम यहाँ पे लिंक करवाएंगे, ऐड करवा देंगे यहाँ पे एक ही बारी में। अब इसका फायदा क्या हो वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो मैं फैच बेस क्यूरी अपना फंक्शन हम यहाँ ये भी हम इम्पोर्ट करवा लेंगे, कहाँ से, अपने ऐसी पैकेज के ऊपर से, ठीक है। फैच बेस क्यूरी हमारे पास यहाँ से इम्पोर्ट हो गया, और देन इसको मैं कॉल कर लूंगा, और कॉल करने के बाद यहाँ पर अगेन आपसे ऑब्जेक्ट ले रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें यहाँ पर, ठीक है। और ये तमाम वही चीजें होंगी जो कि आप अक्सर, जैसे कि आप एक्सियोस को यूज करते हैं या फेच को यूज करते हैं, तो वहां पे भी आपको ये चीजें मिलती हैं। फेच के अंदर तो इतनी सारी चीजें नहीं मिलती है, बट एक्सियोस के अंदर आपको सब चीजें मिल जाती हैं मोस्टली, ठीक है। जैसे कि बेस यूआरएल हो गया, बॉडी, कीवर्ड्स आपकी चेंज हो सकते हैं, बट आपके पास ये देखिए मेथड और ये सब चीज आपको मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर बेस यूआरएल को चूज कर लेंगे, और बेस यूआरएल के अंदर जाकर मैं सपोज कर लें ये अपना पोकेमोन की एपीआई को यूज करके आप देख लेते हैं, ठीक है। काफी अच्छे एपीआई है यहाँ पर। तो मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। अब इसका मतलब क्या है हम जरा आगे समझ लेंगे। अभी अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और मैं अगर ब्राउजर के ऊपर आ जाऊँ और इसको एंटर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप बहुत सारी इस तरह की चीजें मिल रही हैं, ठीक है। काफी सारे एंड पॉइंट्स है, मतलब कि आपके पास ये आपकी इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन तरह से की हुई है, कि मैंने API/v2 लिखा, तो इन्होंने सारे जितने भी इसके अंदर मेरे पास, मुझे अगर पॉकेमोन चाहिए तो मुझे उसके बाद इस स्लैश नेचर करना पड़ेगा, स्लैश ये पॉकेडेक्स करना पड़ेगा, पॉकेडेक्स मंगवा रहा पॉकेमोन करना तो पॉकेमोन स्लैश इस पे जाना पड़ेगा। मतलब इस पे आने के बाद मुझे बहुत सारे एंड पॉइंट्स दे दिए, आप मेरी चॉइस है, मैं जिसको मर्जी यूज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। खैर, तो ये हमारे पास दो चीजें फिलहाल हुई हैं यहाँ पर। फर्स्ट हमारे पास हमारा रिड्यूसर पाथ, ठीक है। देन हमारे पास हमारा बेस क्यूरी, जिसके नाम अपने फेच बेस क्यूरी पास किया, जिसमें हम अपना बेस यूआरएल सेट किया। इसमें फर्दर और भी चीजें हम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ रही है बॉडी, कैशे, ये सब चीजें आ रही है, बट हम इस पे नहीं जा रहे, हमें फिलहाल के हमारे लिए इतना ही काफी है, ठीक है। देन हम लोग आते हैं यहाँ पर, हमारे पास आया था एंड पॉइंट्स। अब ये एंड पॉइंट क्या है? अब ये एंड पॉइंट हमारे पास वो जगह है जहां पर हम अपनी पूरी की पूरी एप्लीकेशन के जितने भी एंड पॉइंट्स होंगे ना, जितने भी हमने सपोज कर ले, हम गेट का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम पोस्ट कर रहे हैं, हम पुट कर रहे हैं, पैच कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सारे के सारे एंड पॉइंट्स हमारे पास यहीं पे हमारे पास हम लोग बना रहे होंगे, ठीक है। अब किस तरह से बनाएंगे उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर, जैसे आप लोगों को याद होगा कि हमने जब यहाँ पे काम किया था तो हमें बिल्डर वगैरह एक चीज मिल रही थी, ठीक है। ये देखें इसमें बिल्डर मिल रहा था, बिल्डर की काफी सारी चीजें मिल रही थी, ठीक है। तो अगर मैं वापस आता हूँ यहाँ पर, तो सेम अगर मैं स्टोर में आता हूँ और अपनी ईपी स्लाइड में वापस आता हूँ, तो यहाँ पर मुझे वही कॉल बैक मिल रहा है, ठीक है। और कॉल बैक नहीं, सॉरी, हमारे पास एक फंक्शन जाएगा, एनॉर्मस एरो फंक्शन, या एनॉर्मस आप रेगुलर फंक्शन लिख सकते हैं यहाँ पर। और इसके अंदर आप कुछ भी नाम दे दें इसको यहाँ पर, इसके अंदर, ठीक है। आपको वो जो भी चीज है जिसके अंदर सारे का सारा हमें आगे आगे सारी चीजें मिल रही वो आपको इस कीवर्ड के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केस में हमें बिल्डर ही नाम रखना पड़ रहा होता है। आप अपना नाम भी रखेंगे तब भी आपको उसके अंदर वो चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे कि बिल्डर डॉट क्यूरी, बिल्डर डॉट म्यूटेशन, हम आगे पढ़ेंगे, तो वो सब आपको बिल्डर के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप अपना नाम लिख देते हैं, सपोज थोड़ा हारिस या माल रख लेते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे उसके अंदर वो सब चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। ओके, सो अच्छा, अब यहाँ पर बिल्डर में आने के बाद आप इस तरह से ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, और ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर आकर आप रिटर्न भी लिख सकते हैं, और रिटर्न के बाद सारा के सारा आगे ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप करवा सकते हैं कुछ ये, ठीक है। बट क्योंकि ये डायरेक्टली रिटर्न करवा रहा है, ठीक है, और आपने एरो फंक्शन यूज किया हुआ है, तो आप इस तरह लिखने के बजाय आप इसको कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से, कि हम यहाँ पर एरो इनको हटा देते हैं,
ठीक है, और ये बहुत दफा पहले भी बता चुका हूँ। और सिंगल लाइन है और एरो फंक्शन है, तो हम इसको इस तरह से लिखकर और देन मैं ये ब्रैकेट लगा दूंगा और हम इसको यहाँ से रिटर्न करवा सकते हैं इजीली। ठीक है, अब ब्रैकेट आप नहीं लगाएंगे तो ये समझेगा कि अगर आप राउंड ब्रैकेट साइडों पे नहीं लगाते इस तरह से, तो ये सपोज करेगा कि आपकी फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हुई है। ठीक है, इसका स्कोप स्टार्ट हुआ है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हम इसके तो यहाँ से रिटर्न भी करवाना चाह रहे हैं, सिंगल लाइन है, और ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना चाह रहे हैं, तो हमें इस तरह से राउंड ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड हमारे पास है। तो ये तो चीज होगी यहाँ तक। हाँ, मुझे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने इसको यूज नहीं करवाया हुआ। ठीक है, इस डिक्लेयर बट इस वैल्यू नेवर रीड। ठीक है, तो इधर आ जाते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर आकर अब अगर मैं कंट्रोल स्पेस पर प्रेस करूँ तो यहाँ पे आपको देखो बहुत सारी चीजें दोबारा मिल रही है। ठीक है, ब्लॉब और बहुत सारी चीजें। तो मैं बिल्डर, और अब यहाँ पे हम देखें तो बिल्डर डॉट क्यूरी हमारे पास है। ठीक है, तो बिल्डर डॉट क्यूरी को यूज कर लेंगे, जिसमें इतने अच्छे सजेशन मिल नहीं रही, खैर कोई मसला नहीं है। गिव मी अ सेकंड, मैंने कोई मिस्टेक की नहीं। ओके, बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने मिस्टेक की है। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब हमारे पास आगे आते हैं, हमारे को बहुत सारे हमारे एंड सपोज कर ले मैं आगे गेट करवा रहा हूँ, पोस्ट करवा रहा हूँ, पुट करवा रहा हूँ, पेस्ट करवा रहा हूँ, जो भी इस तरह की चीजें करवा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे काम कर लेते हैं। हमने अपने जेसन सर्वर कहीं बना के रखा होगा, हम जेसन सर्वर को यहाँ पे यूज करवा लेते हैं। ठीक है, ताकि हम उसमें अपना क्रेड ऑपरेशन बाकी की चीजें भी परफॉर्म करवा के दे सकें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ गेट ही करवा पाएंगे, हम रीड, अपडेट और पुट पे जैसे की चीजें नहीं करवा पाएंगे। तो मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको रिविजन फाइल एक्सप्लोर कर लेते हैं और बैक आ जाते हैं यहाँ से, और इसमें हमारे पास नोड जेसन सर्वर है, इसको हम ओपन कर लेते हैं साइड पर और सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं, ताकि हम लोग अपनी चीजें इसमें ऐड अपडेट वगैरह भी करवा के दे सकें, तो आपके वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसको, हमने एक स्क्रिप्ट ऐड की थी, यहाँ पर स्क्रिप्ट हमने ऐड की थी ये वाली स्टार्ट की, इसको मैं ये ओपन हो जाए फिर हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। खैर, तब तक यहाँ पर आते हैं, और अब सपोज कर ले आपको मल्टीपल एंड पॉइंट्स है। मुझे एक मेरे पास एंड पॉइंट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीजें थी, काफी सारी चीजें आ गई थी। यूजर्स हमारे पास है, हमारे पास पोस्ट है, हमारे पास कमेंट्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आके इसको npm स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं सपोज कर ले मेरे पास यूजर्स है, पोस्ट है, कमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आया तो मैं नाम रख लेता हूँ। अच्छा, एक चीज आपने खास ख्याल रखना है कि आप जो भी नाम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, जो भी नाम आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, वो नाम का आपको नीचे हुक्स को ऑटोमेटिकली जनरेट करके देगा। ठीक है, तो आपको काफी पावरफुल चीज आपको मिल जाती है। तो नाम आपने इस तरह के लिखने कि आपको पता चल जाएगा। जैसे सपोज करें मैं लिख रहा हूँ गेट ऑल यूजर्स। ठीक है, मैंने एक फंक्शन अपना बना लिया और यहाँ पे मैं इसको कॉल की और बन गई मेरे पास, और इसकी जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या बन जाएगी, इस तरह से वैल्यू आपके पास यहाँ पर बिल्डर डॉट क्यूरी। अच्छा, बिल्डर के अंदर हमें क्यूरी भी मिलेगी और बिल्डर के अंदर हमें म्यूटेशन भी मिलेगी। ठीक है, क्यूरी आप लोगों के पास आप लोग कब यूज करेंगे, जब आपको चीजों को गेट करवाना होगा, वो सिंगल एंटिटी को गेट करवाना हो, वो बल्क में किसी को गेट करवाना हो, पर जहां पर हम चीजों को रीड कर रहे होंगे वहां पर हम लोग गेट अपना बिल्डर डॉट क्यूरी को यूज करेंगे। ठीक है, और जहां पे बात आ जाएगी हमें कोई चीज अपडेट करवानी है, क्रिएट करवानी है, डिलीट करवानी है, ठीक है, तो इन ऑपरेशंस के अंदर हम लोग म्यूटेशन को यूज करेंगे। मतलब गेट के अलावा जितनी भी चीजें वहां पर हम लोग म्यूटेशन को यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर आया था वापस, और बिल्डर डॉट, ओके, नाउ से देखिए आपको दो चीजें मिल रही है, क्यूरी और म्यूटेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्यूरी को सिलेक्ट करूंगा, और अब यहाँ पर आपको क्यूरी के ऊपर मैं आऊं तो यहाँ पर आपको देखो डेफिनेशन, ठीक है, बेस क्यूरी फंक्शन और बहुत सारी सारी चीजें मिल रही है, बेस फ्रेश बेस क्यूरी एरर है, जो भी इस तरह से। ठीक है, तो अगर मैं वहां वापस आता हूँ तो इसको आपने हटा देना, ये पार्ट जो आपका टाइप्स का पार्ट है, आप यहाँ पर टाइप डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, देन उसके बाद जब कॉल करो, ये आपके पास एक चीज आ रही है, आप देख रहे हैं ये चीज, अगर इसको अनेबल करूँ जो आपके पास एरर आया। खैर, तो अगर मैं इस पार्ट को हटा दूं, यहाँ से इस पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ, ये टास्क की चीज है। और यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो हम लोग इसके अंदर पास करें, इस फंक्शन के अंदर अगेन एक हम लोग ऑब्जेक्ट पास करें यहाँ पर। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीजें आएंगी, दो चीजें आ जाएंगी, आपका क्यूरी और आपके पास यहाँ पर आपका उसका एंड पॉइंट। ठीक है, अच्छा, क्यूरी के अलावा और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, वो भी हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करता हूँ, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्यूरी, और क्यूरी के अंदर हमारे पास ये हमारा क्यूरी जो होगी, इसके अंदर हमारे पास इस तरह से हम लोग अपना एनॉर्मस एरो फंक्शन या रेगुलर फंक्शन पास कर सकते हैं। और ये भी अगेन क्या करवा रहा होगा, ये रिटर्न करवा रहा होगा, रिटर्न क्या करवा रहा होगा, यहाँ पर अपना यूआरएल पास करेंगे जिसको आप, जिसके थ्रू आप अपना डेटा मंगवाना चाह रहे हैं। ठीक है, सो मैं इसको अगर फॉर्मेट कर दूं
और अभी क्योंकि मैं अपना सर्वर स्टार्ट कर चुका हूँ और मेरे पास यहाँ पे देखें तो मैं ये वाला यूआरएल डालूंगा। अब आपको अच्छा बेस यूआरएल क्या था यहाँ पर, जरा इसको देख लेते हैं पहले दोबारा से। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये मेरा एक सर्वर है, ठीक है। सर्वर मुझे क्या कौन कौन सी एपीआई दे रहा है, स्लैश 3000 स्लैश यूजर स्लैश पोस्ट स्लैश कमिट्स, ठीक है। सो और इन सब में अगर आप देखें तो आपकी ये जो चीज है ये आपकी ग्लोबल है। ग्लोबल का मतलब कि आपके हर यूआरएल से स्टार्टिंग में आपके पास आ रही है। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपको लग रहा है कि आपको बेस यूआरएल बन सकती है, मतलब कि आपको रिपीट ना करना पड़े बार बार जा जाके यहाँ पर, जैसे कि सपोज करो मैं गेट यूजर करता हूँ तो मुझे यहाँ पूरा ये यूआरएल पूरा लिखना पड़ा, फिर गेट पोस्ट करता हूँ सारा यूआरएल दोबारा लिखना पड़ा, कमेंट्स करूंगा सारा यूआरएल दोबारा लिखूंगा, ठीक है। तो आपको जो लग रहा है आपके पास रिपीटेटिव यहाँ पर आपकी यूआरएल में कोई चीज आ रही है तो आप उसको उठाकर बेस यूआरएल में लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। मैं जरा इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर अब मैं इसकी जगह पर इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो अच्छा ये चीज होगी हमारे पास। अब जरा मैं आता हूँ, मैं अपने यूजर्स को मंगवाना चाह रहा था, तो मैं यहाँ पर आकर आप इससे अगर स्लैश हटा दें यहाँ से और यहाँ पर लगा दें स्लैश यूजर्स। अभी स्लैश यूजर्स ही मैंने क्यों लिखा, अगर आप देखें तो यहाँ पर 3000 से पीछे पीछे ये चीज आपके पास है, ये आपके पास यहाँ पर मैंने एक दफा लिख दी है, ठीक है। तो जब मैं इस एंड पॉइंट को कॉल करूंगा अपनी एपीआई के थ्रू, अपनी सॉरी हुक के थ्रू जो हमें मिल जाएगी नीचे हम देखेंगे, ठीक है। तो उसके थ्रू जब मैं इसको यूज करूंगा तो ये क्या करेगा, जब स्लैश यूजर्स को मैं इस वाले फंक्शन को कॉल करूंगा अपने हुक को गेट ऑल यूजर्स, तो इससे पीछे जो है आपके पास ये जो बेस यूआरएल वो खुद ब खुद इसको अटैच कर देगा। मतलब कि आपका स्लैश 3000 स्लैश यूजर्स कुछ इस तरह से रिक्वेस्ट जाएगी आपके पास। नेक्स्ट में जब कमेंट्स का बनाऊंगा तो वहां में स्लैश कमेंट्स लिखूंगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये इसका अटैच हो जाएगा। तो मतलब कि हमें एक ही जगह पे अपने बेस यूआरएल को डिफाइन कर देना है और हमें बार बार हर जगह पे रिप्लेस इसको यूज नहीं करना होगा। फिर हम उसके आगे का एंड पॉइंट इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है तो पूछ लें। माथ हारे साइशा सैफ, एनीवन? अली एक बार फिर से बता दीजिएगा। ओके सो यहाँ पर पहली चीज हमारे पास क्या है, हमारे पास रिड्यूसर पाथ आ गया। तो हमारे पास यूनिक नेम हम लोग देंगे यहाँ पर, वो हम लोग ने रखना है। यहाँ पर बेस क्यूरी हमारे पास आ जाएगी। इस बेस क्यूरी के अंदर अपना बेस यूआरएल पास कर रहे होंगे। बेस क्यूरी के अंदर हम लोग अपना बेस यूआरएल पास कर रहे होंगे और इसमें फैच बेस क्यूरी हमारे पास आ जाएगी। इस फैच बेस क्यूरी को हम लोग जो है यूज करेंगे और यहाँ पर हम लोग और भी बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे की वैल्यू के पेयर हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास अभी यहाँ पर है वो बेस यूआरएल है। तो हमने बेस यूआरएल यहाँ पे अपना सेट करवा दिया, हमारे जो भी एप्लीकेशन का बेस यूआरएल होगा। जिस तरह हमारे केस में क्या है, अगर हम देखें हमारे जितने भी एंड पॉइंट्स हैं, मैं इसको जूम कर देता हूँ, स्लैश यूजर स्लैश पोस्ट, अगर मैं स्लैश यूजर पे जाता हूँ तो मुझे सारे यूजर्स मिल जाएंगे मेरे एप्लीकेशन के, ठीक है। ये देखें। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर स्लैश कमेंट्स पे जाऊंगा तो मुझे सारे मेरे कमेंट्स मिल जाएंगे मेरे सिस्टम के, मेरे जो भी डेटाबेस में स्टोर है। इस तरह मैं अगर पोस्ट पे आऊंगा तो मेरे पोस्ट आ जाएंगे सारी की सारी। अगर आप यहाँ पे देखिए तो हमारे पास ये स्लैश से पहले पहले जो चीज है लोकल होस्ट स्लैश 3000, ये आपका सेम है। इस तरह अगर मैं यहाँ पर आता हूँ इन सारी ईपीआई में, अगर आप देखें तो आपके पास HTTPS पोक एपीआई स्लैश को स्लैश एपीआई स्लैश V2 यहाँ तक आपके पास सेम है हर जगह पर। अगर मैं इसको सर्च करवाऊँ, ये देखें तो ये आपके पास हर एंड पॉइंट से पहले पहले आपको ये चीज आ रही है। तो बजाय इसके कि आप हर एंड पॉइंट में जाके ये चीज अपनी रिपीट करो, आप एक ही जगह पे बेस यूआरएल में यहाँ पे मेंशन कर दोगे और फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपनी जो आपके मेथड बनाओगे अपने यहाँ पे इस तरह से फंक्शन लिखोगे, उनके जाकर आप स्लैश इस तरह से आगे से उसका आगे का पॉइंट दोगे। जैसे यहाँ पर स्लैश एबिलिटी स्लैश बेरी फेमनेस स्लैश बेरी फ्लेवर और इस तरह की मल्टीपल चीजें आपके पास आ रही, स्लैश वर्जन स्लैश टाइप, इस तरह जाकर आप सब लिखोगे। आपको पूरी वो चीजें पीछे का जो यूआरएल आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पे एक दफा लिख दिया है तो ऑटोमेटिकली जब आप इसको कॉल करोगे अपने एंड पॉइंट्स को तो आपके साथ पीछे इसको अटैच कर देगा। वो सब आपके आरटी की क्यूरी का काम है, खुद खुद उसको अटैच कर देगा। उसके बाद आकर मेरे पास यहाँ पे एंड पॉइंट्स आते हैं और एंड पॉइंट्स के अंदर मेरे पास ये अगेन एक मेरे को की है और उसके अंदर मेरे को वैल्यू में क्या आ रहा है, मेरे पास एक मेरे पास एनॉर्मस फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इसके अंदर आर्गुमेंट में तो बिल्डर मिल जाएगा, आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। और इसके बाद आपके इस फंक्शन के अंदर आकर यहाँ से आप क्या कर रहे हो, रिटर्न करवा रहे हो। और रिटर्न क्या करवा रहे हो, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहे हो। यहाँ पर ये देखिए एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आकर आप अपने मल्टीपल जितने भी आपके एप्लीकेशन के एंड पॉइंट्स हैं वो आप सारे के सारे यहाँ पर बना के रख सकते हो। जैसे गेट ऑल यूजर्स है, अभी मैं यहाँ पर और भी जगह बनाऊंगा, हम देखेंगे, हम इसको क्रिएट करेंगे अपडेट, वो सारी चीज हम देखेंगे। तो सारे एंड पॉइंट्स हम बनाएंगे वो हम इस एंड पॉइंट्स के ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे बनाते जाएंगे और जो जो हम इसके अंदर बनाते जाएंगे उसके हमें एंड में जाकर एक हुक भी मिलती जाएंगी और हम उसको यूज किस तरह से करेंगे हम वो भी देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आकर जैसे कि गेट ऑल यूजर मैंने बनाया
तो बिल्डर डॉट क्यूरी करूंगा क्योंकि ये गेट करने की चीज थी, इसलिए मैंने बिल्डर के अंदर क्यूरी को यूज किया है। अब क्यूरी को जब मैंने कॉल किया तो अगेन ये क्या है, आप यहाँ पे आप इसके फंक्शन के अंदर जब आपको कॉल करेंगे तो आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा और ऑब्जेक्ट के अंदर आपने क्यूरी यहाँ पे यूज कर ली और क्यूरी के अंदर आपको फिर एक नॉर्मल फंक्शन मिल रहा है जिससे आप रिटर्न करवा रहे हो अपना यूआरएल। ठीक है, अब इसके मैं कॉमा अगर डालूं तो नीचे आता हूं तो बहुत सारी और भी चीजें हमें मिलेंगी, एक्स्ट्रा ऑप्शन, फोर्स फैच और मर्ज और ये सब चीजें। ठीक है, ये आपके पास कब काम आएंगी, ये थोड़ी एडवांस चीजें। ये जब आपने सपोज कर ले जब आप एपीआई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और रिक्वेस्ट करते हुए आप कोई लेजी लोडिंग या फिर इनफाइनाइट लोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि आपका जो पिछला प्रीवियस डेटा है वो और आपका नया वाला डेटा वो आपका कंबाइन होता जाए, इस तरह की चीजें करना चाह रहे हैं तो फिर आप लोग यूज करो। तो बट ये एडवांस चीजें अगर हमें नेक्स्ट क्लास में टाइम मिला तो हम इसको भी देख लेंगे, बट अभी हम बेसिक्स को पढ़ लेते हैं पहले, वरना काफी सारी चीजें ऊपर से जाएंगी। सो यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसी चीज को मैं अगर डुप्लीकेट करूं और डुप्लीकेट करके मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि रिटर्न करवा रहे हम यहाँ से अपना यूआरएल। तो मैं इसको कट करूं और यहाँ पे इसको हटाकर सिंपल, हम इतना सिंपल भी कर सकते हैं, एक लाइन में लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर हम देखें तो हम लोगों ने अपनी चीजें समझ ली हैं कि हमारे पास क्या है, ये सब चीजें हमने देख ली यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक और चीज यहाँ पे मिल रही है हमें कि अगर सपोज कर ले हम लोग कोई, अच्छा नीचे में आता हूँ, इसको कॉमा डालता हूँ और सपोज कर ले मैं नीचे आगे एक और यूआरएल बनाता हूँ, गेट यूजर बाय आईडी। ठीक है, मैं यूजर को उसकी आईडी के थ्रू गेट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगेन ये क्या है हमारे पास, अगेन हमारे पास ये क्या है, ये देखो मैंने नाम लिख दिया, उसके बाद हमारे पास ये वाली चीज रिपीट होगी। कॉपी करता हूँ यहाँ से, रिपीट, और ठीक है अब यहाँ पर अगेन मुझे क्या मिल रहा है, मैं अगर देखूं तो ये मेरे पास क्या अगेन एक हम लोग गेट ही करवा रहे हैं तो मैं अगेन बिल्डर डॉट क्यूरी को यूज करूंगा, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद आकर स्लैश यूजर्स होगा और यहाँ पर आपको कोई आप जो भी डेटा मांगो, जब आप इसको हुक को इसको मैं यूज करूंगा कहाँ पर, अपने फंक्शंस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैं हुक्स मिल जाएंगे भी थोड़ी देर में, तो उनको जब मैं कॉल करवाऊंगा अपने फंक्शन के अंदर, सो वहां से अब मैं कोई अगर आईडी पास करना चाह रहा हूँ तो भाई मुझे ये आईडी वाला यूजर मंगवाना है या ये आईडी वाला यूजर मंगवाना है। ठीक है, या फिर सपोज कर ले मैं अपने कोई फिल्टर से रिलेटेड कोई चीज पास करना चाह रहा हूँ वहां से, तो वो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे कैसे मिलेगी सेंड पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो वहां पर आप इसमें अपना यहाँ पे कुछ भी भेज सकते हैं, सपोज कर ले मैं आईडी के नाम से देता हूँ, बट मेक श्योर आप यहाँ पे सिंगल कोई चीज भेजेंगे, आप मल्टीपल चीजें नहीं भेज सकते, मतलब कॉमा डाल के इस तरह से आईडी नेम इस तरह से नहीं भेज सकते। अगर आपको मल्टीपल आर्ग्यूमेंट भेजने, यहाँ पर आपको उसको आईडी तो मिल जाएगी बट इस नेम में आपको अनडिफाइंड मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका सिर्फ एक सिंगल आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अगर आप मल्टीपल तरह से भेजना चाह रहे हैं तो आपको वहां से ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। खैर अभी ये केस में सिर्फ हम आईडी भेज देते हैं और उस आईडी को अगर मैं स्लैश यहाँ पे आके लिखूं स्लैश ये और यहाँ पे मैं आईडी लिख दूं, तो अब जो होगा मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर आऊं ब्राउजर के ऊपर और इधर आ जाते हैं और यहाँ पर आके मैं पोस्ट लिखूं और स्लैश करता हूँ 2, तो आपको सेकंड वाली पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो 2 ही चीज है ये आईडी मैं वहां से मंगवा रहा हूँ, यहाँ पे 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी कुछ भी हो सकती है, तो वो आपको जो भी है वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इतना तो हमने 2 एंड पॉइंट बेसिक से बना लिए, कोई ज्यादा हमने लंबी चौड़ी नहीं की यहाँ पर। अब जरा आते हैं जो इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका और जो इसको काफी पावरफुल बनाता है, वो हमारे पास क्या है। अगर मैं नीचे आऊं इसी के अंदर तो वो ये चीज है, इसको मैं लिख ही देता हूँ, कमेंट्स अच्छे लिखे हुए इन लोगों ने, तो यहाँ पर टॉप पर हम कमेंट डाल देते हैं और उसके बाद हमारे पास ये चीज को भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आगे इसको पेस्ट कर लेते हैं। ओके हमारा, अच्छा इसको मैंने कहीं ना कहीं सेव करवाना है। ठीक है, तो मैं इसको कॉस्ट और ईपीआई का नाम देता हूँ, आप चाहो तो कुछ और भी नाम दे सकते हो। ठीक है, और इसको मैं एक्सपोर्ट करवा देता हूँ क्योंकि हम इसको आगे जाके यूज भी करेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट और एरर इसलिए दे रहा है कि हम यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, और इसी को मैं एपीआई के यहाँ पे आके लिख लूंगा इस तरह से। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और अच्छा अब यहाँ पर अगर हम देखें सो हमारे पास एपीआई आ गई। अब इस एपीआई से अगर गौर से देखिएगा, ये जो मैं लिखे हुए थे गेट ऑल यूजर्स और गेट यूजर बाय आईडी, अगर गौर कीजिएगा मैं यहाँ पे यूज लिखूंगा टड़ा, ये देखिए आपको यहाँ पे आपको 4 एंड पॉइंट मिल गए हैं और अगर आप गौर करें तो इनका नाम वही है जो आपने लिखा था यहाँ पर, गौर कीजिएगा। ये आपको जो हुक बना के देगा उसमें करिएगा क्या, यहाँ पर आपका जो भी नाम होगा, ठीक है,
उस नाम से पहले आपको यूजर कीवर्ड लगा देगा, क्योंकि आप जब हुक यूज करते हो तो आपको यूजर कीवर्ड मिलता है वहां पर बिगिनिंग में, ठीक है। उसी कन्वेंशन है, एक स्टैंडर्ड है कि आप यूज से स्टार्ट करते हो अपने हुक को, ठीक है। तो आपको यूज लिख के देगा और उसके बाद आपको जो भी आपने नाम लिखा होगा आपको वो लिख देगा। देन एट द एंड अगर वो क्यूरी होगी तो क्यूरी लिख देगा आपको, और अगर म्यूटेशन होगी तो म्यूटेशन लिख देगा एंड में। तो हमने दोनों क्यूरी बनाई हुई थी, तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ यूज के बाद यूज और इतना लिखूं, और ये देखें आपको यूज गेट ऑल यूजर क्यूरी, यूज गेट यूजर बाय आईडी क्यूरी, ठीक है। ये देखो बीच में गेट ऑल यूजर्स जो हमने बनाया था वो भी सेम है, गेट यूजर बाय आईडी वो भी सेम है। एंड में से क्यूरी लिख दिया और स्टार्टिंग में से यूज लिख दिया, तो मैं इन दोनों को यहाँ पे ले लेता हूँ, यूज गेट यूजर बाय आईडी क्यूरी। अच्छा, इसके बाद आप लोगों को गौर करें तो आपको कुछ और चीजें भी दिख रही हैं। अगर आप लोग गौर करें तो यूज लेजी गेट ऑल यूजर क्यूरी, यूज लेजी गेट ऑल यूजर बाय आईडी, ये क्या मतलब है इसका? सो ये एक अगेन अच्छी चीज है, इसको भी हम देखेंगे आगे जाके। ये आपका क्या है, अगर आप लेजी लोडिंग मतलब इसको हम समझते हैं, अभी यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, हम फिर अपने कंपोनेंट में यूज करवाएंगे तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। अभी फिलहाल मैं इसको भी यहाँ पर ले लेता हूँ जो मुझे सेशन में मिल रहा है। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछते हैं, नहीं तो हम आगे चल रहे हैं। यहाँ तक हमने बेसिक सेटअप यहाँ पे अपना कर लिया है अपना रिडक्स टूलकिट का, और अभी हम इसको अपने लिंक करवाने जा रहे हैं अपनी एपीआई के साथ, अपने अपने रेक की एप्लीकेशन के साथ, और देन हम इसको रेक एप्लीकेशन में यूज करेंगे। तो यहाँ तक कोई क्वेरी किसी को? हारिस मास, क्लियर है यहाँ तक ना? ओके। सो अब हमारे पास ये हुक्स तो आ गई है, वैसे हुक करेंगे क्या, ठीक है। अब आई किस तरह से वो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए किस तरह से यहाँ पर आई है। अच्छा, उससे पहले मैं काम कर लेता हूँ, कुछ और हुक्स भी बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब पूरे करंट ऑपरेशन परफॉर्म करवा लेते हैं, देन हम लोग अपने उस एप्लीकेशन पे जाएंगे इसके बारे में। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सपोज कर ले मैं लिख रहा हूँ क्रिएट पोस्ट, ठीक है। एक मैं ये एंडपोइंट बना रहा हूँ क्रिएट पोस्ट का। नाम हम अगेन बोल रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, वो आपकी मर्जी है, वो उस नाम के अकॉर्डिंग आपका हुक बना देगा यहाँ पर। अगेन यहाँ पे मैंने की लिखी, जैसे यहाँ पे लिखी हुई थी मैंने की, ठीक है। और देन आपने यहाँ पे ये काम करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बिल्डर। अब क्योंकि हम लोग क्या करें, हम लोग क्रिएट गेट के अलावा कोई काम करवाने जा रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि हम बिल्डर डॉट म्यूटेशन यूज करेंगे या क्यूरी यूज करेंगे? एनिमल? एनीवन? मेरे ख्याल में म्यूटेशन यूज करेंगे आप। म्यूटेशन यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर अगेन आपके पास एक ऑब्जेक्ट आएगा, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं आपको, सो म्यूटेशन के अंदर आपके पास यहाँ पे क्यूरी चले जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये क्यूरी और इस क्यूरी में डिफरेंस है। ये क्यूरी का मतलब क्या है कि आपका एंड पॉइंट होगा, तो वो आपके पास एंड पॉइंट क्यूरी के अंदर ही जाएगा, ठीक है। वो म्यूटेशन है क्यूरी हो, बट ये क्यूरी आपको बताती है कि आप गेट करवा रहे हो, या फिर आप यहाँ पे म्यूटेशन ये बताएगी कि आप कोई करंट ऑपरेशन में से आप रीड अपडेट डिलीट और क्रिएट करवा रहे हो, ठीक है। तो इस क्यूरी को इस क्यूरी से मत कंपेयर कीजिएगा कि ये क्यूरी आपको गेट करने के लिए, ये म्यूटेशन आपका क्रिएट अपडेट और डिलीट करने के लिए। ये क्यूरी आपको सिर्फ एंड पॉइंट बताती है कि आपका एंड पॉइंट क्या है। तो मैं यहाँ पे क्यूरी लिखूंगा, पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, पेस्ट फॉर्मेट, इसको नीचे लाइन में ले जाते हैं। और अब क्यूरी के अंदर मेरे पास यहाँ पे पोस्ट को मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ, या अगर हम यूजर की बात कर ले, हम सारे यूजर की हम चीजें कर लेते हैं पूरा ग्रेड ऑपरेशन, तो मैं क्रिएट यूजर कर लूंगा यहाँ पर, और यूजर स्लैश इतना ही करूंगा, क्योंकि हमें क्रिएट करवाने के लिए हमें ये आईडी वाईडी करने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट, ये इतना काफी है हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं यहाँ पे आऊँ और उसके बाद आके मैं कर लेता हूँ अपडेट यूजर, ठीक है, और मैं बिल्डर लिखता हूँ, डॉट करता हूँ म्यूटेशन। सो यहाँ पर देखिए अगेन, ठीक है, मैंने जैसे म्यूटेशन लिखा तो अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजें आपको मिल रही है, ठीक है। अगर मैं इसको कोड स्निपेट को यहाँ पर ठीक है, ठीक है, इसको पूरे को कॉपी करूँ, मैं बताया था बहुत सारी और भी चीजें होंगी, बट एडवांस पर्पज के लिए होंगी। है चला गया, दोबारा ले आते हैं बिल्डर डॉट म्यूटेशन, यस आ गया। अच्छा, ये चीजें आपका सजेशन में किस तरह से आती है यहाँ पर ये सब चीजें, तो ये आपके पास आप जब जावास्क्रिप्ट में डॉक टाइप लिखते हो ना अपने डॉक्यूमेंट वगैरह, तो उसमें आपके पास डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ये सारी चीजें आ रही होती हैं, ये हवा में से नहीं आ रही होती हैं। और यहाँ पे मेरे पास एरर क्यों आया, क्योंकि मैं यहाँ पर
मुझे बिल्डर डॉट म्यूटेशन तो लिखना ही है, और उसके बाद हम जाके इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे आके और इसके अंदर जाके हम ये कोड रख देते हैं इस तरह से। यस, और इसमें मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें लेके नहीं आया। खैर, हम लोग यहाँ पे आईडी के लिए हम इसको करेंगे नहीं, बस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर क्या बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर क्यूरी वाली चीज़ आ गई यहाँ पर, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पास की है, उसको रिस्पेक्ट कर रहा है और यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ट्रांसफॉर्म रिस्पॉन्स, ट्रांसफॉर्म एरर रिस्पॉन्स, इनवैलिडेट टैग्स वगैरह, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें। तो इन सबको भी हम कमेंट कर रहे हैं, नहीं हमारे काम की भी यहाँ पर, हम इतनी डिटेल में भी नहीं जा रहे स्टार्टिंग में। अपडेट के बाद हम कर लेंगे डिलीट यूजर, डिलीट यूजर, और डिलीट यूजर में आके अगेन वही सेम चीज हमारे पास कि हम लोग यहाँ पर बिल्डर डॉट म्यूटेशन, और यहाँ पर आके हम लोग वही सेम चीज हमारे पास क्यूरी आ जाएगी, और क्यूरी के बाद हमारे पास वही सेम एंड पॉइंट हमारे पास इस वाले कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पे वो पता है कि क्यूरी और यूजर स्लैश, और इसके अंदर आगे हम लोग यहाँ पर इसको डिलीट करवा रहे होंगे, उसकी आईडी हम यहाँ से पास करेंगे और यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अपडेट यूजर के अंदर भी हम लोग यहाँ पर आईडी ले लेंगे, बाकी सब चीजें में यहाँ पर नीड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे काम करते हैं, पूरे को यहाँ पर कमेंट ही कर देते हैं, हम अपना यहाँ पर कॉपी करके ले जाते हैं, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी आ जाएगी और यूजर स्लैश आईडी। ओके, सो आई थिंक इतना काफी है हमारे लिए, हमारा क्रेड ऑपरेशन यहाँ पे हो चुका है, और जो चीजें हम यहाँ से की हैं वही सेम चीजें आप बाकी एंड पॉइंट अगर पोस्ट के लिए बनाना चाहो, सेम आपको ये प्रैक्टिस को फॉलो करना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है। और अगर मैं अब यहाँ पर आ जाता हूँ और इधर आकर मैं यूज करता हूँ, यूजर कीवर्ड यूज करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर अगेन वही सारी चीजें मिल रही है, यूज क्रिएट यूजर, यूज डिलीट यूजर, यूज अपडेट यूजर, म्यूटेट। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए यूज है तो स्टार्टिंग में, क्योंकि आपके पास म्यूटेशन है तो इन्होंने देखो स्टार्टिंग में यूज लगाया और एंड में म्यूटेशन लिख दिया खुद ब खुद ही, और बाकी बीच में आपके वही नेम है जो आपने लिखे थे कस्टम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग और करें तो आपको एक और चीज नहीं मिल रही यहाँ पर, वो जो लेजी वाली चीज थी वो नहीं मिल रही, और वो क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि वो आपके पास हमेशा जब आप गेट करवाओगे तभी आपको वो चीज मिलेगी लेजी वाली, और क्या वो चीज होती है, किसकी यूज होगी, वो भी हम थोड़ी देर में देख लेते हैं उसको भी। तो अब यहाँ पे यूज क्रिएट म्यूटेशन लिख लेता हूँ, यूज अपडेट म्यूटेशन लिख लेता हूँ, यूज डिलीट म्यूटेशन लिख लेता हूँ, दैट्स इट। तो हमारे पास काफी सारे फंक्शन हमारे पास आ चुके हैं। अब इतनी लंबी क्यों करे सर, क्या मकसद है इसको इतना वो करने का, तो जरा देख लेते हैं। यहाँ पर इतना करने के बाद हमारे रिडक्स टूलकिट का काम हमारे पास हो चुका है अभी, ठीक है, ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं। अब अगर हम आते हैं वापस यहाँ पर, अब हमें बनाना है अपना स्टोर कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगर स्टोर करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि हमें अपना स्टोर तो क्रिएट करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें भी काफी सारी चॉइसेस है, या तो आप इस तरह से लेके चल लो, ठीक है, या फिर आपके पास एक और चॉइस भी आती है, वो शायद उन्होंने यहाँ डिफाइन नहीं की हुई। मैं अगर यहाँ पर अपने स्टोर में आता हूँ, वेट अ मिनट, हम चलते अपने ऐप के अंदर, और ऐप के अंदर जाकर मैं अगर अपना यहाँ पर एक काम करते हैं, इस पूरे को मैं कंट्रोल ही कर रहा हूँ, इसको पूरे को कमेंट कर रहा हूँ, और नीचे में आके एक RFC एक अपना बेसिक सा वो अपना बना लेता हूँ। सजेशन भी नहीं आ रही, ओके खुद ही कर लेते, कोई मसला नहीं है। एक्सपोर्ट कॉस्ट ऐप एनोनिमस सेरो फंक्शन बना लेते हैं, और यहाँ पे आके इसको यहाँ से रिटर्न करवा देंगे कुछ ना कुछ, एक मेन टैग रिटर्न करवाते हैं, हेलो वर्ल्ड कर देते उसको, बस सिंपल सा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से ओके, सो यहाँ पर आकर, अच्छा बल्कि यहाँ पे हमें करने की जरूरत नहीं थी, मैं इसको काम कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, इसको ऐसे रह देते हैं, मैं इसको हम लोग ये जो चीजें हम लोग मेन में जाकर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मैं ऐप के अंदर आकर और अपना इसी को इंपोर्ट कर लूँ, किसको, प्रोवाइडर को, PROVIDER प्रोवाइडर कहाँ से आएगा, प्रोवाइडर आपका रेडक्स से आएगा, ठीक है। इसको मैं इंपोर्ट कर लूंगा और यहाँ पर मैं इसको कट कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर आकर आप इसको देखें तो चिल्ड्रन स्टोर स्टोर स्टोर, यस स्टोर लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और एक और तरीका भी है, बट हम इसको जो हमने सीखा हुआ हम उसी के थ्रू लेके चल लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, वरना आपको वो चीज पहले समझनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें ऑब्वियस सी बात है, हमें स्टोर को सेटअप करना होगा, ठीक है। तो अगर वापस आए तो अपने स्टोर के ऊपर यहाँ पर इंडेक्स पर, ठीक है, और इस कोड को यहाँ ले जाते हैं, यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं, और क्या चीज है भाई, अब यहाँ पे सारी जो लिख तो लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये बोल रहा है कि भाई आप रेडक्स टूलकिट से इससे भी इंपोर्ट करवा सकते हो,
ये चीज सेटअप लिस्टर वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे इससे रेक से भी करवा सकते हो, हम स्लैश रेक करेंगे क्योंकि हम रेक यूज कर रहे हैं, तो जब इसके लिए स्पेसिफिक है चीजें तो हम इसी को यूज कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ पर रेडेक्स टूल किट है, हम पहले भी देख चुके हैं, हम कॉन्फ़िगर स्टोर को यहाँ से इंपोर्ट करवाएंगे। मैं इसको दोबारा से समझा देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। कमेंट करते हैं इसको और इसको हम साइड बाय साइड खोल लेते हैं फॉर सिंटैक्स पर्पस, कंट्रोल V, और इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है, मिनिमाइज कर देता हूँ इसको, और इसको मैं ऊपर यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर पहले हमारे पास क्या है, कॉन्फ़िगर स्टोर। तो आपको जब भी अपना स्टोर क्रिएट करना होगा आपको कॉन्फ़िगर स्टोर लिखना पड़ेगा, और उस कॉन्फ़िगर स्टोर के अंदर आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास होगा इस फंक्शन के अंदर, और यहाँ पर आपको रेड्यूसर आपके पास की आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी कीज आती हैं, ये देखिए आपके पास डेव टूल्स है, एनहांसर है, मिडलवेयर है, और ये प्रीलोडेड स्टेट है। तो प्रीलोडेड स्टेट के अंदर आप वो स्टेट रखते होते हैं जो आपको पहले सब चाह रहे हो आपकी स्टेट लोड हुई है, ठीक है, वरना तो बाकी मिडलवेयर सब अगर हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमें कोई एक्सटर्नल मिडलवेयर वगैरह यूज करवानी है तो वो हम यहाँ पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम अपने रेड्यूसर को लेकर आते हैं, और इस रेड्यूसर के अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा यहाँ पर इस तरह से। आपको याद है पीछे हम लोगों ने कुछ इस तरह किया था कि काउंटर और फिर इज इक्वल टू लगाया था काउंटर स्लाइस, ठीक है, ये काउंटर रेड्यूसर, और ये कहाँ से हमें मिलता था, हम अलग अलग स्लाइसेस बनाते थे और यहाँ पे लाके इंपोर्ट कर देते थे, इस तरह से कुछ करते थे, ठीक है। तो सेम हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब मैं इसको कॉपी करूँ अगर इस चीज को यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ और इसको मैं अनकमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये पोक एपीआई क्या है, ये जो हमने आप लोगों को याद होगा कि यार हमने एपीआई बनाई थी, एपीआई कहाँ से बनाई थी, फीचर एपीआई स्लाइड में, ठीक है। यहाँ पर मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिए आपको याद होगा कि यहाँ पर हमने एपीआई बनाई हुई थी, उसको हमने एक्सपोर्ट करवाया था, तो हमने इसी को यहाँ पर इंपोर्ट करवा लिया, और उस एपीआई के अंदर आपको यहाँ पर डॉट, ये देखिए बहुत सारी चीजें मिल रही, तो यहाँ से हम लोग रेड्यूसर पाथ, ठीक है, हम लोग यहाँ से रेड्यूस पाथ जो हमारे पास है वो हम ले लेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर रेड्यूसर पाथ था, ठीक है। इसको हमने ले लिया है क्योंकि हमने कोई ना कोई ऐसे बात अपना स्टार्टिंग में नाम रखना ही है, तो यहाँ मैं इसको एपीआई भी कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने एपीआई रखा तो एपीआई कर लेते हैं भाई। और तो यहाँ पे हमारे पास वो चीज आ गई इस जगह पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैंने ये ब्रैकेट क्यों लगाया है, ये चीज मैंने क्यों लगाया स्क्वायर ब्रैकेट, पहले तो हम इस तरह से नहीं लिख रहे होते थे, तो अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट के अंदर आके कुछ इस तरह से करूँ, एपीआई डॉट रेड्यूसर पाथ डॉट इस तरह से करता हूँ तो ये मुझे एरर थ्रो करेगा, ठीक है, ये मुझे इस तरह से अपनी करेगा, और अब एक तो हम एरर से बच जाएंगे, और सेकंड चीज ये कि हम इस अगर आप लोगों को याद हो ऑब्जेक्ट के अंदर आप लोगों ने डायनामिक की एडिंग का पढ़ा था, हम लोगों ने डायनामिक की को अगर हमें वो करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हमने स्क्वायर इस तरह से ब्रैकेट पढ़े थे, ठीक है। तो वो चीज हमारे पास यहाँ पे इस वजह से मैंने यहाँ पर लगाया है, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ यहाँ पर कॉलन लगाऊंगा, और देन उसके बाद हमारे पास पॉक की आपकी जो एपीआई होगी उस एपीआई के अंदर ही आपको यहाँ पर डॉट करता हूँ, तो मुझे रेड्यूसर भी वो खुद ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देगा यहाँ पर, ठीक है। ये कौन भेज देगा सारा काम, ये हमें ये क्रिएट एपीआई के अंदर सारा काम खुद खुद जनरेट करके हमें दे रहा होगा, ठीक है, फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। तो इतना तो हमने कर लिया, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद अब मैं अगर इस कोड को भी कमेंट कॉपी कर लेता हूँ भाई, इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, और जरा आते हैं यहाँ पर, ये हमारे रिड्यूसर के बाहर आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस ये हमारे रिड्यूसर के बाहर आएगा। अच्छा आप सपोज कर लें ये तो वो एपीआई होंगी जो कि आपने जो एपीआई के अंदर आपने एंड पॉइंट डिफाइन किए होंगे यहाँ पर, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे, गेट ऑल यूजर, गेट यूजर बाय आईडी, क्रिएट यूजर, अपडेट यूजर, यूजर डिलीट, जो भी है। इसके अलावा सर अगर हमारे पास अपने कस्टम हमारे पास स्लाइसेस हो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर स्लाइसेस अपने थे कस्टम स्लाइड्स हमारे पास, सपोज कर लें स्टोर के अंदर आकर फीचर्स के अंदर आकर हमारे पास यहाँ पे था काउंट स्लाइड, प्रोडक्ट्स था, इस तरह के हमने स्लाइड बना के रखे, तो वो हम कहाँ पे लिखे, कोई मसला नहीं, आपके पास ऊपर आपको जगह मिल रही है, आपको रोक नहीं रहा, आप यहाँ पर आओ इस रिड्यूसर के अंदर आके आप सपोज करो काउंट है, तो काउंटर स्लाइड आप यहाँ पे अलग से यूज करो, वो आपका बिल्कुल ऐसी की वैसी चीजें चलती रहेंगी। मतलब आपका आरटीके क्यूरी आपकी जो रिडक्स टूल किट की चीजें हैं, आपके रिडक्स स्टोर की चीजें, उसको कोई भी वो छेड़खानी नहीं करेगा उसके साथ, वो आपकी जिस तरह कन्फिगर की हुई वो आपकी वैसी की वैसी चलती रहेंगी, और अगर आपने नहीं किया भी आगे तक करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, उसके लिए आपको वो आपको पूरी आजादी दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉमा लगा लूंगा, और कॉमा लगाने के नीचे आता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसको कॉल कर लेता हूँ इस तरह से कुछ। अब ये क्या भला है, इसको भी देख लेते हैं। Adding the API middleware enables caching, invalidation, polling and other useful feature of RTK query, ठीक है। अगर आप ये स्टेप नहीं करते हैं तो आपको जो है आपको RTK query के जो फीचर्स हैं, जैसे कि लाइक आपको कैशिंग, अब कैशिंग क्या होती है मैंने बहुत इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको एग्जांपल दी थी। सपोज कर ले हम पेजिनेशन वाली एग्जांपल ले लेते हैं, हम पेजिनेशन करते हैं डेटा की, हमारे मल्टीपल पेजेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हर पेज पे 10 हमारे पास यूजर्स आ रहे हैं,
मैं अगर फर्स्ट टाइम आता हूँ अपने वेबसाइट के ऊपर, अपने बाय डिफॉल्ट हम फर्स्ट उस पेज पे होंगे, अगर मैं सेकंड पे आता हूँ तो मेरे पास मेरी एपीआई रिक्वेस्ट जाएगी, और एपीआई रिक्वेस्ट जाने के बाद हमारे पास जो है, गिव मी अ सेकंड। ओके, सो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर आकर हम, तो कैशिंग हमारे पास क्या है, कैशिंग हमारे पास सेम यही है कि हम हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं, और मैं अगर सिंगल पेज पे हूँ बाय डिफॉल्ट, अगर मैं सेकंड पेज पे आऊंगा तो फर्स्ट से मेरे पास रिक्वेस्ट जाएगी पेज के ऊपर, ठीक है। थर्ड पेज पे जाऊंगा तो रिक्वेस्ट जाएगी। अब जब मैं वापस आता हूँ फर्स्ट पेज के ऊपर, अगर मेरी कैशिंग अनेबल है, तो अब जब मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज पे जाऊंगा तो मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, वो डेटा होगा मेरे ब्राउजर के कहीं ना कहीं कैश हो चुका होगा, तो मुझे वो डेटा जो है वहां से मिल रहा होगा। तो इससे क्या होगा, हमारी ईपीआई पे जो रिक्वेस्ट जा रही होगी फालतू की, वो हमारे पास चीज हमारे पास वो इशू हमारे रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इन वैलिडेशन हमारे पास कुछ वैलिडेशन वगैरह हमें करवानी हो। पोलिंग का क्या है, पोलिंग हमारे पास शॉर्ट पोलिंग लॉन्ग पोलिंग वही होती है, डेटा आप चाह रहे हो और कुछ आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ इंटरवल, आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आप चाह रहे हो आपको डेटा आए, आप 3 सेकंड के बाद कुछ तरह करना चाह रहे हो, आपको हर कुछ टाइम के बाद आपको डेटा ईपी पे रिक्वेस्ट और डेटा को चाह रहे हो, तो ये हम पॉलिंग वगैरह के अंदर ये काम कर रहे होते हैं, शॉर्ट पॉलिंग और लॉन्ग पॉलिंग कॉन्सेप्ट आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हम यहाँ पे करते हैं। एंड अदर यूजफुल फीचर ऑफ आरटीके क्यूरी, इस तरह और भी बहुत सारे आपके जो आरटीके क्यूरी के फीचर्स हैं यूजफुल, आप उसको इनेबल कर सकते हैं किसकी मदद से, इस मिडलवेयर की मदद से, ठीक है। तो अब मिडलवेयर में की यूज करूंगा, और इस मिडलवेयर की के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फंक्शन आ जाएगा, अनॉर्मल फंक्शन, ठीक है। उस अनॉर्मल फंक्शन के अंदर हमें यहाँ पे मिल जाएगा गेट डिफॉल्ट मिडलवेयर। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, आपको जो भी यहाँ से मिलेगा जिसका नाम आपने कुछ भी रखा हो उसको आप यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। उस फंक्शन मिलेगा उसको आप कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद आपको क्या करेगा, एक एरे रिटर्न करवा देगा। एरे में क्या होगा, ऑलरेडी आपके पास जो मिडलवेयर, जो कि जैसे कि आपके पास थंक वगैरह की चीजें, इस तरह की बहुत सारी मिडलवेयर होंगी जो बिल्ट इन है आपकी आरटीकी के अंदर, रेक्स टूलकिट के अंदर, ठीक है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे इसको कि भाई जितनी भी मेरे पास मिडलवेयर का एरे है, मेरे पास एक एरे होगा उसमें सारे के सारे मिडलवेयर होंगी जो कि आपको उसको यूज करेंगे। मिडलवेयर होती क्या है, मिडलवेयर का मतलब क्या है, मिडलवेयर नाम से शायद आपको पता चल रहा हो। मैं एग्जांपल अगर दूं, अगर आप लोगों को कुछ चीज बाय करनी हो, ठीक है, अगर आपको सपोज कर लो आप लोगों को मिल्क पैक का डब्बा या फिर कोई भी इस तरह का बिस्किट का स्नैक्स का हो आपको बाय करनी हो, तो आप कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप फैक्ट्री में जाते हो और जहाँ पे उसका मैन्युफैक्चर हो रही होती है वहां पे आकर परचेज कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। आप अपने दुकान शॉपकीपर जो होता है आपके मोहल्ले के अंदर, आप उसके पास जा रहे हो, तो अब उसके पास कहाँ से चीजें आ रही होती है, वो आपके पास होलसेलर के पास जाता है, फिर होलसेलर कहीं और फैक्ट्री में जाता है, कहीं और जाता है, कहीं और जाता है। तो वो बीच में जो आपके पास फैक्ट्री से लेकर आपकी जो चीज बीच में पहुंच रही है, वो आपके पास बीच में जो चीज आपके पास आपके पास प्लेस होल्डर, आपके पास क्या बोलते हैं इसको, आपके पास होलसेलर आ गया, आपके पास इसके बीच में आपके पास और भी जो बंदे आ गए, वो आपके पास एक तरह से मिडलवेयर है, ठीक है। उनके थ्रू आपके पास चीजें पहुंच रही है, तो इस तरह से सेम आपके पास ये भी एक मिडलवेयर है, ठीक है। तो ये क्या क्या आपके पास करेगा, आपको यहाँ पर जितने भी एरे होगा वो आपको रिटर्न करेगा। डॉट कॉन्कैट आपका एरे का मेथड है, उसको आप यूज करोगे। आप क्या कर रहे हो, आप एरे के अंदर एक और नया आइटम को यूज ऐड करवा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ मैं अपने एपीआई यूज करूंगा, एपीआई के अंदर आपको मिडलवेयर भी मिल जाएगा, एपीआई डॉट करोगे तो अगर मैं यहाँ पर हूँ मिडल वेयर, ये देखिए मिडलवेयर मिल गया, ठीक है। तो ये इस चीज को क्या कर देगा, आपकी प्रीवियस जितनी भी आपकी मिडलवेयर होंगी उसके अंदर आपको ऐड करवा देगा, और देन यहाँ पे क्योंकि एरो फंक्शन है और मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ से रिटर्न भी करवा देगा, ठीक है। अब ये काम करना जरूरी नहीं था, बट अगर आप चाह रहे हो कि आपको ये सब चीजें मिले तो आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये करने के बाद आखिरी चीज हमारे पास क्या है, यहाँ पे सेटअप लिसनर्स, ठीक है, ऑप्शनल बट नॉट। अच्छा, यहाँ पर हम इसको एक्सपोर्ट पहले कर लेते हैं अपने फंक्शन को, अपने स्टोर को, कॉस्ट को वेरिएबल में लिख लेते हैं, कॉस्ट स्टोर, सॉरी स्टोर STOR स्टोर इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं क्योंकि हमें अलग फाइल में यूज करना है। और यहाँ पे स्टोर के अंदर से मुझे यहाँ पर स्टोर डॉट डिस्प्ले हमें मिल जाएगा। अब ये क्या सेटअप लिस्ट हम क्यों यूज कर रहे हैं, ऑप्शनल बट रिक्वायर्ड फॉर रिफेच ऑन फोकस, रिफेच ऑन रिकनेक्ट बिहेवियर्स, ठीक है। सी सेटअप लिस्ट डॉक्स टेक जो भी है इसके ऊपर आप चल रहे हैं, ठीक है, अगर आपको और फर्दर देखना है। सो बेसिकली हम इसको यूज क्यों करेंगे सेटअप लिस्टनर्स को, सपोज कर लें कि आप चाह रहे हैं, अच्छा आप अगर आप जाहिर सी बात है अपने इस मिडलवेयर को यूज कर लिया है तो ये आपकी चीजों को कैशिंग कर रही होगी, ठीक है। आप सपोज कर लें आप जब चाह रहे हैं कि कैशिंग में, अब तो जाहिर सी बात आपको हर दफा ओल्ड डेटा ही ला के दे रहा हो और नया डेटा ना ला के दे रहा हो,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेवरल ब्लिस्टर्स लगाने पड़ेंगे। उससे क्या होगा कि आप जब भी आप लोग अगर चाह रहे हैं कि आप जैसे कि सपोज कर ले मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर आया और मैं यहाँ से जैसे दूसरी टैब पर जाता हूँ, ठीक है, और जहां से जब जैसे ही मैं अपने टैब पर आऊंगा, अब जैसे ही मैं इसके ऊपर आया हूँ, मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर फोकस किया है, तब मेरे पे कॉल चले जानी चाहिए, या फिर मैं दोबारा से अब सपोज कर ले मैं मेरा बीच में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया और डिस्कनेक्ट होने के बाद जब मेरा इंटरनेट दोबारा से रिकनेक्ट हो, उस सूरत में दोबारा से पे कॉल जानी चाहिए मेरे पास। तो इस तरह के सिनेरियोज के लिए हम लोग यहाँ पे सेटअप लिस्टनर्स को यूज कर रहे होते हैं। हमें सिर्फ स्टोर अपना जो भी है उसको डॉट डिस्पैच करवाना है, उस फंक्शन को यूज करना है, तो आगे बिहाइंड द सीन हमारे पास सारे के सारे काम ये खुद ब खुद देख रहा होगा। ठीक है, सो यहां तक हमारे पास होगी स्टोर और हमारी आरटी की क्यूरी की चीजें। इसको मैं कट कर दूं यहाँ पर और अब हम इसको भी उड़ाते हैं, हमारा से काम नहीं है। दैट्स इट। सो अब मैं आता हूँ अपने पास यहाँ पर अपने मेन पे, और यहाँ पर आकर मैं जो अपना स्टोर बनाया हुआ था उसको मैं यूज करवा लूंगा। ठीक है, और यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। दैट्स इट, हमें इतना ही काम करना था। और अब अगर मैं आ जाऊँ अपने पास कहाँ पर, यहाँ पर हमारे स्क्रीन बनी हुई है। यस, हमारे पास होम स्क्रीन एक काम कर लेते हैं, हम यूजर की स्क्रीन बना लेते हैं और यूजर डॉट JSX, ठीक है, RFC की कर लेते हैं और दैट्स इट। इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और सिंपल। ठीक है, अब इस स्क्रीन के अंदर आकर हम लोग सारा अपना काम करेंगे आगे का। और मैं यहाँ पर आकर हमने आई थिंक इसके अंदर ठीक है, मेरे ख्याल से हमने यहाँ पर राउटिंग वगैरह भी नहीं की हुई है। खैर, हम इसी को यहाँ पर रेक्ट ऑर्डर डोम किया तो हुआ है, तो हमने क्या सेटअप किया होगा, ऑब्वियसली बात है ऐप डॉट JSX के अंदर आकर। हमने सेटअप नहीं किया हुआ, आई थिंक किया हुआ है, नहीं किया हुआ। खैर, पूरे को मैं कमेंट कर रहा हूँ RASE, ठीक है, इसको कट कर देते हैं यहाँ से। और इसके अंदर आकर सिंपल सा मैं अपने उस कंपोनेंट को कॉल कर लेता हूँ। फिलहाल के लिए हम राउटिंग नहीं कर रहे, खैर कोई मसला नहीं, या हम कर ही लेते हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। हमने राउटिंग की हुई किसी और प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ऐप के अंदर आते हैं और यहाँ पर आकर हम लोग इसमें भी हमने नहीं की हुई, किसमें की हुई है, आई थिंक फर्स्ट वाले में की थी, यहाँ पर सोर्स स्क्रीन और ऐप डॉट JSX, यस इसमें हमने की हुई है। तो मैं यहाँ से आके सारे को कॉपी कर लेता हूँ, इस पूरे के पूरे को ब्राउजर राउटर को, और हम चले जाते हैं अपने ऐप के अंदर और यहाँ जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर हेडर क्रिएट डायरेक्ट ऐप और स्लैश, इससे वैसे आप कोई भी इस तरह से करते नहीं हो कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स आप इंपोर्ट करके ले आओ, बट अभी फिलहाल के लिए हमारे पास हम कर लेते हैं ताकि हमें बार बार लिखना पड़े। फोटो को भी मैं इस तरह से अलग प्रोजेक्ट से उठा के ले आता हूँ, कोई भी इस तरह नहीं करते, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, और ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट कर लेते हैं। ब्राउजर राउटर, वेट अ मिनट, हमारे पास यहाँ पर रेकॉर्ड डोम तो इंस्टॉल है, ठीक है, तो वहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो बाकी के सारे राउट्स को हटाता हूँ, सारी जितनी खिचड़ी मची हुई है इन सबको हम रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं, सिर्फ एक ही राउटर आने देते हैं यहाँ पर, ये वाला। और ठीक है, और यहाँ पर आते हैं जरा इम्पोर्ट, यहीं पे बल्कि ऊपर का जा रहे हैं हम लोग, यहीं पे आकर हम इंपोर्ट को यूज़ कर लेते हैं। और इंपोर्ट के अंदर हम लोग कहाँ से करना है, हमें ब्राउजर राउटर से, रेक्ट ऑर्डर डोम से, रेक्ट ऑर्डर डोम से। ओके, सजेशन नहीं दे रहा था, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल स्पेवर करता हूँ तो मुझे ब्राउजर राउटर मिल रहा है, ठीक है, मुझे यहाँ पर राउट्स मिल रहे हैं और राउट्स रूलर, मुझे यहाँ पर राउट मिल रहा है, सिंगुलर राउट, यस मिल रहा है, सब चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आकर हमारे पास पेज नॉट फाउंड हमने यहाँ पे नहीं बनाया हुआ, तो इसको भी वहीं से इंपोर्ट कर लेता हूँ उसी प्रोजेक्ट से। और यहाँ पर आकर मैंने अपनी यूजर्स की स्क्रीन बनाई हुई थी अभी जो, उसको हम बना लेते हैं। ठीक है, और ओके इनफ है यहाँ पर। और ठीक है, तो मैं यूजर की स्क्रीन सेव करता हूँ और अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। और हम वीट प्रोजेक्ट के अंदर है, तो मैं यहाँ पे npm रन डेव लिख दूंगा। ओके, 7 मिनट्स आएगा, जब आपके पास मैं 1-2 मिनट रह जाए तो काइंडली मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा। ओके, हमारे पास ये स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, और कोई एरर आ चुका है आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐप इंपोर्ट ऐप नो मैचिंग एक्सपोर्ट सर्च ऐप इन इंपोर्ट ऐप। ओके ओके, सॉरी, एरर क्या है कि हम यहाँ पे ऐप तो बना लिए, बट ये ऐप जो हमारे पास यहाँ पे यूज हो रही है इसके अंदर, सो हमें यहाँ से एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा ताकि हम बाहर जगह इसको यूज करवा सके। मैंने यहाँ पे किया तो हुआ है,
बट यहाँ पे फिर भी एरर आ रहा है, तो देख लेते हैं। ओके एयर प्रोड्यूस, अच्छा ये आपके पास नेम हमने जो किया वहां से हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया, यहाँ पे नेम इंपोर्ट किया हुआ है, तो हम यहाँ पे आके इसको नेम एक्सपोर्ट ही कर देते हैं भाई। इसके पीछे जाकर हम एक्सपोर्ट लिख देते हैं सिंपल, और इसको मैं कट कर देता हूँ, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, फॉर्मेट सेव। और अब हमारे पास ये एरर चले जाना चाहिए। नो मैच एक्सपोर्टिंग JSX 3 तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या इशू आ रहा है। F12 कर लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं बड़े स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, record of about us contact us services tax। ओके, हेडर को भी मैं हटाता हूँ। वो आपके पास सही चल रहा है, बिल्कुल कोई एरर नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, वो आई थिंक रिफ्रेश नहीं हुआ टर्मिनल आपका, इसके वजह से आपको एरर शो कर रहा है। खैर मैं इसको हेडर और फोटो को हटा ही देता हूँ, क्योंकि वो मेरे ख्याल से इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने टेलमेंट यूज नहीं की हुई है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे वर्क नहीं कर रही है। तो मैं यहाँ पर आके जल्दी से इसमें यहाँ से हेडर और फुटर को हटाते हैं, फिलहाल कमेंट कर देता हूँ मैं इसको, नहीं चाहिए हमें। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ यूजर्स आ गए, तो लेकिन एक मिनट रुके, हमारे पास काम कर रहा है, और काम नहीं कर रहा होता तो वहाँ पे सेंटर में नहीं आ रहा होता। यस ये काम कर रहा है, टेलविंड और ये सब चीज़ें, हाँ बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। आई थिंक हेडर की इस क्लास सीएसएस हमारे पास, आई डोंट नो व्हाई क्यों वर्क नहीं कर रही, हम इसको डिबगिंग नहीं कर रहे, खैर छोड़ देते हैं इसको। हम यहाँ पे यूजर्स पे आते हैं, और अब जरा देखिए यहाँ पे हम सारा कम आ गया, हम ये थोड़ा सा हमारा सेटअप कर रहे थे हम लोग। अब जरा हम आए थे, और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने अपनी जो हुक बनाई हुई थी, आपको याद होगा, यूज गेट ऑल यूजर्स, इस हुक को मैं कॉल कर लूंगा। ठीक है, अच्छा क्योंकि ये हुक है, तो आपको पता है हुक जो है आपके हमेशा या तो कंपोनेंट के साथ आप कॉल कर सकते हो, या फिर आपको अपनी कस्टम हुक बना रहे हो तो वहां जाकर कॉल कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मल फंक्शन बना रहे हो जैसा आप जावास्क्रिप्ट के अंदर बनाते हो, तो वहां पे हुक को यूज नहीं करवा पाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और अगर आप देखिए इसका फायदा और क्या आपको यूज करने का मिला है। मैं इसको कंट्रोल भी कर देता हूँ, और इज इक्वल टू लगाते हैं, और यहाँ पर आके आप ब्रैकेट लगाएं इस तरह से कुछ, ये कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, और अब जरा यहाँ पर आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करें, तो ये देखें, ये इतनी सारी चीजें आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलेंगी। क्या क्या जरा देख लेते हैं। हम सारे नहीं देखेंगे, बट हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो देख लेते हैं। जैसे इस लोडिंग है, इस फैचिंग है, इस एरर है, इस सक्सेस है, एरर है, डेटा है, बस बाकी मेरे ख्याल से इतने रिक्वेस्ट आईडी अर्जेंट सॉरी एंड पॉइंट नेम डेटा। हाँ ये बाकी इतने वो नहीं इंपॉर्टेंट, रिफ्रेश एक फंक्शन भी है, ये भी हम देख लेंगे, बट अब इतनी नीड नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे पास इतनी सारी चीजें, मतलब आपको याद होगा कि हमने यहाँ जो अपनी कस्टम हुक बनाई थी, उसके हमने सारा काम किया हुआ था, बट वो भी इतनी पावरफुल नहीं थी। बट यहाँ में देखिए सब चीजें बिहाइंड द सीन हमें खुद ब खुद जनरेट करके दे रहा है। इज लोडिंग, इज फैचिंग, इज एरर, एरर आपका इज सक्सेस, डेटा, रिफ्रेश, ये सब की सब चीजें आपको मिल रही है। ठीक है, अब जरा मैं यहाँ पे आता हूँ, लॉक करवाता हूँ, और लॉक के अंदर मैं सब चीजें लॉक करवा के दिखाता हूँ आप लोगों को, इन सब चीजों को। रिफेच को हटाते हैं, क्योंकि रिफेच आपके पास क्या है कि अगर आपको बाद में कोई और डेटा मंगवाना चाहो, दोबारा से अपने अपने इस फंक्शन को ट्रिगर करवाना चाह रहे हो एपीआई को, तो उसके लिए आप रिफेच को दोबारा यूज कर सकते हो, बट अभी हम इसको नहीं कर रहे हैं, इसको हम ऐसे रहने देते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ इसको यूज कर रहा हूँ, फॉर्मेट सेव। अभी मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, और अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, F12 तो प्रेस है ही ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास स्टार्टिंग में इज लोडिंग ट्रू था, इस फैचिंग भी ट्रू था, इस एरर में कुछ भी नहीं था, एरर फॉल्स था, इस सक्सेस फॉल्स था, एरर अनडिफाइंड था, और डेटा भी अनडिफाइंड था। ठीक है, और जब आपके पास ये दोनों कभी भी ट्रू, और देखा आपके पास एक टाइम पे आकर आपके पास ये दोनों फॉल्स हो गए, इस फैचिंग और इस लोडिंग। इस लोडिंग का तो आप लोगों को पता होगा, इस फैचिंग आपका जब कैशिंग वगैरह हुआ तो उस टाइम पे आप यूज कर रहे होते, इस फैचिंग थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, हम आगे देख लेंगे और डिटेल में। इस एरर में कुछ भी नहीं आया, इस सक्सेस का मतलब क्या है कि आपकी ईपीएस सक्सेसफुल हो गई, उसका रिस्पॉन्स सक्सेसफुल आ चुका है। जब आपके पास इस एरर ट्रू होगा, तब आपके अंदर आपके पास एरर के अंदर आपको एरर मिल जाएगा। जब आपके पास इस सक्सेस ट्रू होगा, तो आपके पास आपका डेटा के अंदर आपको डेटा मिल जाएगा। और ये देखिए आपको डेटा के अंदर आपको 18 आपकी जो वो थे वो चीजें मिल चुकी है। आपको कोई जेसन डॉट पार्स करने की जरूरत नहीं, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं, बिहाइंड से आपको सारा काम ये खुद ब खुद करके दे रहा है आपको। अच्छा मैं आपकी मीटिंग एंड हो रही है, मैं न्यू लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, काइंडली उसको ज्वाइन करना जल्दी से।
ओके सो यहाँ पर हमारे पास ये सब चीजें आ चुकी हैं हमारे पास। मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ इसको और मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर करवा देता हूँ। मैं आई थिंक स्क्रीन शेयर नहीं की हुई आप लोगों के साथ। स्क्रीन 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 यस, स्क्रीन शेयर नहीं की हुई तो मैं स्क्रीन शेयर करवा देता हूँ। काइंडली को कंफर्म कर दीजिएगा स्क्रीन विजिबल और मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? रियली ये स्क्रीन भी विजिबल है, आवाज भी आ रही है आपकी क्लियर। ओके थैंक यू। सो अगर मैं यहाँ पे वापस आता हूँ अपने कोड के ऊपर, सॉरी स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एट द एंड आपको यहाँ पे आपका सक्सेस ट्रू हो चुका है। ठीक है, इनिशियली आपके ये लोडिंग वाले फ्लैग आपके ट्रू थे और कुछ टाइम के बाद जब डेटा आ चुका है तो ये फॉल्स हो चुके हैं दोनों। और आपके पास यहाँ पे इस लोडिंग आपके पास फॉल्स हो चुका है, अब यहाँ पर डिस्पैचिंग में फॉल्स हो चुका है। इस एरर क्योंकि कुछ एरर आया नहीं तो फॉल्स हो गया। और अनडिफाइंड में आपको एरर में कोई फील्ड नहीं है क्योंकि जब आपका इस एरर ट्रू होगा तभी आपको यहाँ पे एरर में डेटा मिलेगा। जब आपका इस सक्सेस ट्रू है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे डेटा के अंदर वो डेटा मिल जाएगा। ठीक है, और हमें कोई पार्सिंग वार्सिंग कुछ करने की जरूरत नहीं, सब चीजें बिहाइंड द सीन हमें करके दे रहा है। ठीक है, अगर सपोज कर ले मैं यहाँ पर, और अभी अगर आप यहाँ पर आए अपने नेटवर्क टैब के ऊपर तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके पास इसने देखिए मेरे को एरर थ्रो नहीं किया। यहाँ पर देखें ये इसने बेस यूआरएल पीछे हमारा खुद ब खुद अटैच किया, हमने सिर्फ स्लैश यूजर फॉरवर्ड स्लैश यूजर पास हमने किया था यहाँ पर। अगर आप लोगों को याद हो तो मैं अगर यहाँ पर आता हूँ अपने तो क्लोज कर लेते हैं अपने वीट प्रोजेक्ट में आकर, और यहाँ पर सॉरी स्क्रीन से स्टोर फीचर्स एपीएस स्लाइस। यस, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मैंने जो गेट यूजर्स ये हमने किया था इसका स्लैश यूजर में रखा था, तो ऑटोमेटिकली उसने पीछे जो ये चीज आपकी बेस यूआरएल इसने इस बेस यूआरएल की वजह से अटैच कर दी हमारे पास। तो होप तो आपको बेस यूआरएल वाली चीज भी क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अच्छा अब सपोज कर लें ये चीज क्लियर है, इसके अंदर आपको डेटा भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब सपोज कर लें आप लोगों को यहाँ पर मैं कुछ एक काम कर देता हूँ, यहाँ पर एसएस कर देता हूँ, यूआरएल में चेंजेस कर देता हूँ, गलत कर देता हूँ यूआरएल। ठीक है, और यहाँ पर देखें आप लोग तो आपको 404 मिलने लग गया। और अगर आप लोग यहाँ पर आए तो देखिए कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपको एरर भी ट्रू कर दिया और आपको एरर के अंदर वो आपको डेटा भी दे दिया यहाँ पर। ठीक है, डेटा और ये सब चीजें मिल गई आपको यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर अगर मैं आता हूँ यहाँ पर, अच्छा डेटा के अंदर कुछ आ नहीं रही है, बट अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पे आपको नेटवर्क टैब के अंदर भी 404 यहाँ पे मिलने लगी क्योंकि ये और यूआरएल हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता हमारे सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो मतलब कि इस तरह से आपको ये सब चीजें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली करके दे देगा आपके लिए। अच्छा अब यहाँ पर फॉर सपोज आप लोग चाह रहे थे कि अब आपका डेटा आ चुका, अब इसका जिस तरह मर्जी खेलें, आप इसको टेबल में शो करवाएं जैसे मर्जी करें, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। ठीक है, वो मैं नहीं करवा के दिखा रहा हूँ क्योंकि वो हम ऑलरेडी चीजें देख चुके हैं। अच्छा अब सपोज कर लें अब ये तो क्या है, ये जो हुक मैंने यूज की हुई है दिस वन हुक कहाँ गई, यूजर्स। तो ये जो हुक है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, ये हुक तो ये कर रही है कि भाई अच्छा अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ और मैं नीचे एक और हुक को यूज करता हूँ जो कि एक स्पेसिफिक आईडी के थ्रू में मंगवाना था, गेट गेट यूजर बाय आईडी क्यूरी। इसको मैं यूज करता हूँ, सेम इसके अंदर भी सारी वही चीजें मिलेंगी मुझे, कॉपी पेस्ट कॉल एंड कमेंट। ठीक है, वही सब चीजें मिल रही हैं। ठीक है, सेव करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे एक एरर थ्रो कर देगा या डेटा में सही नहीं ला के देगा। देखिए एरर ट्रू आ गया, क्यों आया क्योंकि हमने यहाँ से कुछ भेजा नहीं है, यहाँ पे डेटा में मिल गया। इस एरर हम देखें ट्रू आ चुके हैं, और क्यों आया क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें अनडिफाइंड मिल रहा है, स्लैश यूजर स्लैश अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड पे क्यों गई, क्योंकि ये जो आपके पास एपीआई थी, ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह के सिनेरियोज के अंदर आपके पास आपके जो टाइपस्क्रिप्ट है ना वो आपको बहुत ही आपके हेल्पफुल रह रही होती है। अभी देखो मैं सपोज करें एक टाइम के लिए भूल गया, मुझे नहीं पता यहाँ पे इसके अंदर मुझे आर्गुमेंट भी पास करना था, वो डेटा पास करना था, बट अगर मैं टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ तो मुझे यहीं पे वो एम्फसाइज कर देती है, जिसने यहाँ पे एरर थ्रो करी है। यहाँ पे मुझे ये तो आपका ESLint का एरर है, यहाँ पे मुझे फोर्स कर देती, बता देती है यहाँ पर कि आपको यार यहाँ पे आपको आईडी पास करनी है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे सपोज कर ले मैं 3 पास कर देता हूँ। ठीक है, मैं थर्ड यूजर को मंगवाना चाह रहा हूँ, तो अब आप देखेंगे कि आपको ये देखो 3 यूजर के ऊपर रिक्वेस्ट चलेगी यहाँ पर। ठीक है,
ये देखिए आपको तीसरे यूजर की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। और अगर आप यहाँ पे लॉग पे भी हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे डेटा के अंदर आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया तीसरे यूजर का। अगर मैं यहाँ से 2 पास कर दूं तो 2 मिल जाएगा। ये ले दूसरा मिल गया इसके ID 2। यहाँ देख ले, तो मैं जूम इन कर देता हूँ। ये देखिए 2 पे रिक्वेस्ट चले गई, ठीक है। और ये यहाँ पे किस तरह से जा रही है, यहाँ पे अगर मैं आऊँ इस पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आया और इसके ऊपर अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर यूजर पर आईडी, तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पे इस आईडी के अंदर वो चीज मिल जाएगी और वही आईडी मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे कंफर्म नहीं हो रहा है कि मुझे वाकई में यहाँ पे मिल रही है, तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ रिटर्न करवाता हूँ यहाँ से रिटर्न और यहाँ पर आके इसको पास कर देता हूँ फॉर्मेट सेफ। और यहाँ पर वेट अ मिनट, मुझे आई क्यों दे रहे हैं, एक्सपेक्टेड इनिशियल लाइन में ले आता हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आऊँ आपको लॉक करवा के दिखाऊं आईडी, और यहाँ आईडी लिख भी देता हूँ आगे इस तरह से। और इसके बाद मैं आगे सपोज कर ले नेम भी पास करता हूँ यहाँ से फॉर सपोज, आप लोगों को समझाने के लिए जो मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा। और दोनों चीजें मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको यहाँ पर आता हूँ और स्क्रीन पे चलता हूँ और यहाँ पर जाके मैं इसको नेम भी पास करता हूँ। फॉर सपोज इसका नेम क्या था, इस वाले का नेम अगर मुझे नहीं मिल रहा, अभी तो मिल ही नहीं रखा है, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको अली हैदर पास कर देता हूँ, अली पास करता हूँ फॉर सपोज। मतलब हमें यहाँ से कोई डेटा पास कर रहा हूँ, हम देख रहे हैं वहाँ पे मैं एक्सेस हो रहा है नहीं हो रहा। तो अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको 2 तो मिल गया यहाँ पर, बट आपको नेम के अंदर अनडिफाइंड मिल रहा है यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। तो मतलब अगर आप उस तरह मल्टीपल चीजें पास करनी है तो आप यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बना के भेज सकते हो यहाँ पे इस तरह से कुछ, कि आप यहाँ पे नेम रख दो, इसको आईडी कर दो कॉलन, क्योंकि आपको उसने बोला ना कि आप एक ही आर्गुमेंट पास कर सकते हो, बट उसने आपको ये तो रिस्ट्रिक्ट नहीं किया ना कि आप सिर्फ एक स्ट्रिंग ही पास करते हो, नंबर ही पास करते हो, आप पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दो अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज पास करनी है। यहाँ से ये लो, अगर आपको प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर रहा है तो सोल्यूशन तो आपको ढूंढना है, अपना उसका वर्क अराउंड को ढूंढना है। तो ये लो मैंने यहाँ से पास कर दिया। आप देखें आप लोग जरा, आपको यहाँ पर उस आईडी वाले में पूरा का पूरा आपको ऑब्जेक्ट मिल गया और नेम में तो आप कुछ मिल नहीं रहा। तो इस तरह से मल्टीपल वैल्यूज, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट के डॉट ऑब्जेक्ट डॉट आईडी कर लो, डॉट नेम करो, तो आपको चीजें मिल जाएंगी और आप मल्टीपल से भेजना चाह रहे हो, ठीक है। बट बाय डिफॉल्ट आपको एक सिंगल आर्गुमेंट अलाउ करता है कि आप एक ही आर्गुमेंट यहाँ से पास करो, ठीक है, जो कि हमने देख लिया यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आके 2 पास कर देता हूँ फॉर अभी के लिए, और इसके ऊपर वापस जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इधर आकर मैं इसको नेम को हटा देता हूँ। आपको यहाँ पे ये चीज वेरीफाई होगी कि आप सिंगल आर्गुमेंट यहाँ से पास कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, दैट्स इट। अच्छा जी, तो ये तो हो गया कुछ ये। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारी ये जो रिक्वेस्ट है, ये जो हमारी एपीआई है और ये जो हमारे पे हुक है, ये क्या हो रहा है कि जैसा हमारा कंपोनेंट माउंट हो रहा है ना, कंपोनेंट माउंट होती है हमारे पास कॉल होती आ रही है ऐसा ही है। हारिस आयशा मास, मतलब जैसे ही हमारा कंपोनेंट लोड हो रहा है, ठीक है, लोड होते ही हमारी ये कॉल जा रही है, ऐसा ही है। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको सपोज कर लें कि मैं इसको अपनी मर्जी से, मतलब कंडीशनली कभी मैं कुछ कॉल करना चाह रहा हूँ, सपोज कर लें कि अब ये जो चीज है, मैं एक सिनेरियो देता हूँ कि यूजर के पास फिल्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, और फिल्टर्स के अंदर वो जो है जो कोई फिल्टर सेलेक्ट कर रहा है, सपोज कर उसने जो आप मोबाइल्स की स्क्रीन आ रही है, पेज आ रहा है सारे के सारे मोबाइल्स का, और यहाँ पे वो फिल्टर आ रहे हैं ब्रांड्स के, ठीक है, सैमसंग का, ओप्पो का, एप्पल का, रियलमी का, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि जब यूजर रियलमी या ओप्पो या इस तरह के ब्रांड पे क्लिक करे तब मेरे पास रिक्वेस्ट जाए। तो ये तो वेट ही नहीं कर रही है, तो भाग रही है, ये तो ईगरली एक तरह से काम कर रही है ना, जैसे ही अब कंपोनेंट लोड होगा ये ट्रिगर हो जाएगी, फायर हो जाएगी। तो अब उस तरह के सिनेरियोस के लिए हम किस तरह से इसको वेट करवाएं भाई, कि रुक जाओ भाई, जब तक मैं नहीं बोलता तो आप कॉल नहीं करो, ठीक है। तो उस तरह के सिनेरियोस के अंदर फिर हमारे पास काम आएगी वो जो उसने हमें, आप लोगों को याद हो कि उसने हमें एक लेजी वाली चीज दी थी। लेजी का मतलब क्या है कि भाई वो वेट करती रहेगी, जब उसको कॉल खुद से नहीं करोगे वो रिक्वेस्ट कॉल नहीं जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज गेट यूजर्स कर लेता हूँ, गेट यूजर, ये देखिए आपको लेजी वाले मिल रहे दोनों के अंदर, दोनों में आपको वेरिएशन मिले लेजी की, ठीक है। सपोज कर ले मैं यहाँ पर इसी को भेज देता हूँ गेट आईडी में यूजर, ठीक है, इसको मैं यूज करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कॉल कर लूंगा। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इस वाले के मुकाबले में, और डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस ये है कि पहले आपको यहाँ पर पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा था इस तरह से, ठीक है, अब आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, अब आपको एरे मिलेगा, ठीक है। जब आप लोग म्यूटेशन को इंपोर्ट करवाएंगे, म्यूटेशन वाले हुक को, और जब आप लेजी वाली को करवाएंगे तो आपको एरे मिलेगा, और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर मतलब कि 90% सेम है, बस थोड़ी सी चीजें चेंज है। मैं यहाँ पे एरे लगाऊंगा और उस एरे के अंदर आपको जब कोई सेशन नहीं मिल रही, पहले तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अपना
आप जो भी नाम रखना चाह रहे हैं इसका, मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ गेट यूजर बाय आईडी, ये नाम रख देता हूँ भाई, जिसके ये आपको एक फंक्शन मिल जाएगा, जो भी आप नाम रखोगे और उसको आप जब चाहो अपनी मर्जी से कॉल कर सकते हो। जब तक आप उसको कॉल नहीं करोगे अपने यूजर फैक्ट में जाकर या कहीं भी जाकर, तो ये आपकी रिक्वेस्ट खुद ब खुद कॉल ट्रिगर नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, गेट कर लेता हूँ, गेट यूजर बाय आईडी। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें मेरे थीम के हिसाब से इसको येलो कर दिया। येलो का मतलब क्या है, एक फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा है। ठीक है, देन जो सेकंड आर्गुमेंट होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट में अगर आकर मैं कंट्रोल स्पेस पर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आपको सब सब चीजें वही की वही मिली जो पहले हमें मिल रही थी। तो मतलब कि ये आपको बेसिक एक चेंज आएगा यहाँ पर। अब मैं अगर आऊँ यहाँ पर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट को, और इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पास कर देता हूँ इस तरह से। तो अब ये मुझे पूरी पूरी चीजें वही मिलेगी, बस एडिशनल आपको ये वाली चीज मिल जाएगी। अब इस फंक्शन के थ्रू आप जब चाहे अपनी मर्जी से तब आप इसको ट्रिगर करवाएंगे। सपोज कर ले मैं यहाँ पर एक इनपुट ले लेता हूँ, एक यूज स्टेट बनाकर एक इनपुट ले लेता हूँ, यूज स्टेट स्निपेट, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ काउंट ले लेता हूँ, COUNT काउंट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैंने 0 रखा हुआ है। ठीक है, और इसको मैं इस तरह से, ठीक है, और सेट काउंट। ओके, और यहाँ पर आकर मैं इसी यूजर्स के अंदर एक इनपुट ले लेता हूँ, जिसके टाइप में कर देता हूँ नंबर। ठीक है, टाइप इसकी कर देते हैं नंबर, और यहाँ पर आकर मैं वैल्यू रख देता हूँ इसकी काउंट, और ऑन चेंज के ऊपर मैं इसको कर रहा हूँ सेट काउंट कर रहा हूँ। सेट काउंट, सेट काउंट क्या कर रहे हैं आप, सिंपल सा यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, और मैं इसका कोई फंक्शन अलग से नहीं बना रहा हूँ। यहीं पे मुझे ई रिसीव होगा, ई का मतलब आपको इवेंट रिसीव होगा, और यहीं पे आकर मैं सेट काउंट के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर रहा हूँ, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे सेशन किस वजह से आ रही है, आपकी टास्क की वजह से आ रही है यहाँ पर। अच्छा खैर, सो यहाँ पर आने के बाद और उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यूज इफेक्ट को यूज करता हूँ, और ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मेट यूज इफेक्ट को मैंने यूज कर लिया, और इधर आकर मैं क्या बोल रहा हूँ, जब जब मेरे पास काउंट वाली चीज चेंज होगी, ये चेंज होगा तभी मेरे पास ट्रिगर होगा। ठीक है, और मतलब जब मेरी ये डिपेंडेंसी चेंज होगी, जब भी वाली स्टेट अपडेट होगी, तब तो मेरे पास ये इफेक्ट दोबारा ट्रिगर होगा और मेरे पास चलेगा। ठीक है, और एक और काम ये कर लेता हूँ, यहीं पे आकर यूजर से नीचे मैं यहाँ पर प्री टैग को यूज कर लेता हूँ आप लोगों से जरा सा दिखाने के लिए, और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके मैं पास कर दूं, पर डेटा पास कर दूं जो भी मुझे मिलेगा, और इसको मैं कॉमा अनडिफाइन और कॉमा 4 कर देता हूँ, ताकि फॉर्मेटिंग हो जाए इसी तरह से। ओके, अनडिफाइन, एक ही लाइन में ले आते हैं। ओके, सो अब मुझे क्या करना है, ये फंक्शन को ट्रिगर करना है। बट अगर मैं यहाँ पर आऊँ, इसको यूजर तक लिखता हूँ, देखिए क्या मिस्टेक होती है, मैं इसको कॉल कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, अगर मैं इसको कॉल नहीं करता हूँ, पहले मैं इसको दिखाता हूँ ये ट्रिगर होता है, कुछ मुझे मिलता है लॉक के अंदर, फॉर्मेट करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कोई भी चीज यहाँ पे नहीं मिली, कोई 2-3 दफा आपको रेंडर नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखें, कुछ भी सब कुछ फॉल्स, इनिशियली जो आपका डेटा था वही आया है, कोई इसमें चेंजेस नहीं आई, कोई ट्रू नहीं हुआ, कुछ फॉल्स नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, डेटा वगैरह सेट नहीं हुआ। ठीक है, मतलब इनिशियली जो आपके पास इसके जो डेटा स्टोर था बाय डिफॉल्ट फॉल्स था, एरर आपके पास फॉल्स था, ये सब चीजें एरर में अनडिफाइंड था और डेटा में अनडिफाइंड था, वही चीज आपको दिखाई इसने। मतलब ईपीआई पे कॉल नहीं किया, और मैं इसको और वेरीफाई करवाना चाहूँ आप लोगों को, तो ये देखिए आप कोई यहाँ पर आपके पास रिक्वेस्ट नहीं गई यहाँ पर। अब जब तक मैं उसको कॉल नहीं करता हूँ, मैं उसको कॉल किया, अब रिक्वेस्ट गई है। ठीक है, मेरे पास रिक्वेस्ट चले गई यहाँ पर। ठीक है, बट वही चीज की यहाँ पर हमारे पास अनडिफाइंड पे गई, क्योंकि मैंने यहाँ से डेटा पास नहीं किया है। तो मैं यहाँ से काउंट पास कर देता हूँ, जो मेरे पास स्टेट है काउंट के अंदर मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखी हुई, 0 रखी हुई, ऐसे ही है। ठीक है, तो मैं वो पास कर देता हूँ फॉर्मेट। अब आपको पता है यहाँ पर 0 आपके उस पर आईडी पे कोई आपको डेटा मिलेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखें आपको नहीं मिल रहा, तो उसके लिए मैं कंडीशन और लगाता हूँ यहाँ पर आके, इफ काउंट जो है आपके पास या तो क्या हो ग्रेटर देन 0 हो, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप सिंपल काउंट लिख दो इस तरह से, तब भी सही है। क्यों, इसका मतलब क्या है, काउंट का मतलब कोई ट्रू की वैल्यू होगी, मतलब 0 के फॉल्स, 0 आपकी फॉल्स वैल्यू होती है, तो 1 2 3 4 होगा तब इसके अंदर आएगा। तो दोनों सही है, आप जो मर्जी लगाना चाहिए आपकी मर्जी है। ठीक है, सेव करता हूँ, और यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अच्छा इसको भी नोट करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। सो अभी देखिए आप कोई रिक्वेस्ट नहीं की, क्यों, क्योंकि आपकी जो
काउंट की वैल्यू थी वो 0 थी। अब अगर मैं आता हूँ यहाँ पे इस काउंट को चेंज करता हूँ, इसको मैं ये देखें आगे डेटा 1 का, दोबारा चेंज करता हूँ, रिक्वेस्ट की दोबारा से 2 पर और 2 का आ गया, 3 पे कर रहा हूँ 3 पे आ गया, 4 पे कर रहा हूँ 4 पे आ गया, 5 पे कर रहा हूँ 5 पे आ गया। और अगर मैं इसको दिखाऊं, अगर मैं अपने नेटवर्क को थोड़ा सा स्लो करूं और नॉन थ्रोटलिंग से आकर इसको स्लो 3G कर लेता हूँ, और अगर मैं इसको आप लोगों को यहाँ पर इसका जो इज लोडिंग वाली चीज है वो भी दिखाना चाहूँ, इज लोडिंग या फिर आप बोलो इज फैचिंग, इन दोनों में से कोई भी अगर ट्रू होता है किस टाइम के लिए, इज फैचिंग, ठीक है। तो आप बोलते हो कि भाई मुझे यहाँ पर एंड करके यहाँ पर ये आप सिंपल आसान से कर लो, भाई आपको लोडिंग लिखा हुआ दिखाना है, लोडिंग या फैचिंग, कुछ भी आप लिख सकते हो, फैचिंग यूजर इन्फो या कुछ भी, यूजर इन्फो, तो डॉट लगा दो इस तरह से। और इसके अलावा आप यहाँ पर एनोटेशन दिखा दो, कुछ भी ना आप दिखाओ, ठीक है। बट मेरे ख्याल से क्योंकि जब आपके पास सिंगल आप सिर्फ एक ही चीज दिखाना चाह रहे हो और एल्स में कुछ दिखाना नहीं चाह रहे हो, तो उसके बजाय इसके बजाय फिर आप कुछ इस तरह से यूज कर सकते हो कि आप यहाँ पर एंड ऑपरेटर इस तरह से लगा लो, सिर्फ ये करेगा अगर ये दोनों चीजें ट्रू होंगी। और अभी आप अगर इस तरह से सही आ जाए तो आप इसको इस तरह से कर लो, क्योंकि ओवरऑल इसमें कोई ट्रू होगा तो मुझे यहाँ पर एंड परसेंट में ये चीज दिखाओ, एल्स में कुछ नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके, और सेव करता हूँ, सो रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको दोबारा दिखाता हूँ, अभी रिफ्रेश हो रहा है और देखिए मैं वो 0 आ रहा है। अब मैं इसके बाद चेंजेस करता हूँ, आप देखिए यहाँ पर फैचिंग यूजर इन्फो आपका लिखा हुआ है कुछ टाइम तक, और फिर आपका डेटा यहाँ पे आ चुका है। मैं दोबारा करता हूँ चेंज, फैचिंग यूजर इन्फो आपके पास आ रहा है, ठीक है, और फिर आपका डेटा आया, फैचिंग यूजर इन्फो दिखा रहा है और फिर आपको कुछ डेटा आएगा यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा ये भी चीज है कि अगर हम लोग चाह रहे हैं कि ये देखिए अभी क्या हो रहा है कि फिर मैं फैच करवा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको नीचे जो प्रीवियस डेटा पिछला वाला था वो आपको दिखा रहा है। अगर आप ये भी नहीं दिखाना चाह रहे हो, सिर्फ फैचिंग दिखाना चाह रहे हो, तो वो चीज भी है, उसको हम देख सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, अभी आज कुछ ज्यादा हो जाएगा और हम इस तरह की चीज देखेंगे। तो ये चीज हो गई यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये आपको लेजी वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा कि आप ये कब यूज कर सकते हो, कि लेजी आपको कब यूज करना है, ठीक है। और ये हमेशा आपको जब आप गेट वाली रिक्वेस्ट करोगे तभी आपको वहां पे लेजी मिल रहा होगा, जब आप म्यूटेशंस वगैरह कर रहे होगे, क्रिएट अपडेट डिलीट करोगे, वहां पे आपको लेजी वाली ये चीज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? जी क्लियर है अली। ओके, अब जरा हम आते हैं यहाँ पर और हम एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, और उस फॉर्म के अंदर से हम जहाँ हमें काम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको वो कर ही लेते हैं। यहाँ पर मैंने आर्ट डिजाइन इंस्टॉल की हुई है इस प्रोजेक्ट के अंदर, आर्ट डी, यस आर्ट डी का आइकन भी और आर्ट डी भी इंस्टॉल है। सो हम एक काम कर लेते हैं, इसको तमीज से थोड़ा सा टेबल को यूज कर लेते हैं आर्ट डी के, वेयर इज आवर टेबल, यूजर्स में चलते हैं, फॉर्म को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पर आकर अपना टेबल ले आते हैं, TABEL टेबल, नो ये वाला टेबल नहीं, अंदर आए थे यहाँ पर अपनी आर्ट डिजाइन की डॉक्यूमेंटेशन पर, आर्ट डिजाइन, और यहाँ पर आकर हम लोग सिंपल सा गेटिंग स्टार्टेड कर लेते हैं, और यहाँ हम सर्च कर लेते हैं टेबल। और भी बहुत सारे कंपोनेंट आपके यहाँ डेटा को शो करवाने के लिए, बट आई थिंक टेबल बेस्ट है, टेबल। ओके, सो ये आपका बेसिक टेबल है। अगर नॉर्मल सा अगर आप टेबल से बनाना चाहो तो हम इसी को जब भी देख लेते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट, एरर आ रहा है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये भी एरर जाता है और ये भी एरर जाता है, तो अभी मैं इसको एरर को रिजॉल्व करने के लिए इनको हटाता हूँ। और यहाँ पर अब भी नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों सेशन नहीं आ रही आज, खैर कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पर आके इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं, इधर क्लिक कर लेते हैं कहीं पर, यस इस पर क्लिक करते हैं, हमारे पास इम्पोर्ट वाली चीज़ आ जाएगी, टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट, बस इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर टैग की मुझे ये नीड नहीं है अभी, और स्पेस की भी नीड नहीं है कंपोनेंट की, बस मुझे आर्ट का टेबल ही चाहिए यहाँ पर, और दैट्स इट। अब मुझे क्या करना है, अपने कॉलम्स बनाने, कॉलम्स का मतलब क्या है कि आपको टेबल के जो नाम है आप ऊपर दिख रहे हैं, इनको अगर आपको लिखना है तो उसको लिखने का हमारे पास तरीका कुछ ये है, ठीक है। और उसके अलावा हमारा जो हमारा डेटा है वो तो हमारे पास हिस्सा आएगा ही आएगा।
तो डेटा को तो मैं कहां से पास कर दूंगा, डेटा को तो डेटा सोर्स जो है मेरे पास वो तो मैं यहाँ पास कर दूंगा डेटा। डेटा कहां से आएगा भाई, डेटा का मैं यहाँ से हटाऊं गेट ऑल यूजर्स वाला, ठीक है, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको भी मैं कमेंट कर दूंगा, ठीक है, यस। तो ये मेरा डेटा आ जाएगा और डेटा स्टार्टिंग में क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, फॉर्मेट करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं नो थ्रॉटलिंग से हटा देता हूँ क्योंकि हम नहीं चाह रहे हमारा टाइम वेस्ट में, नो थ्रॉटलिंग कर देते हैं। रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। सो आपको देखें यहाँ पर शायद कुछ नहीं, ये तो की प्रॉप्स है, तो आपका डेटा जहाँ मिल गया यहाँ पर, ठीक है। बट टेबल आपको जनरेट करके इसने दे दिया, बट इसमें कुछ भी खास इतना नहीं है, ठीक है। देखिए 2 आपको ये भी आ चुके हैं, ठीक है। और 2 इसने क्यों दिए खुद ही समझ गया, इतना अक्लमंद है बेचारा। ये देखिए ये भी हमारे पास आ चुका है, इसको तो मैं कमेंट करता हूँ, हमें प्री में नहीं दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। और हमें यहाँ पे सेमीकोलन भी हटाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ऑन चेंज भी हटाना पड़ेगा, ये हमने इनपुट बनाया था, सिर्फ हम यहाँ पे टेबल रखने वाला, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर डेटा जो है आपके पास, इसको मैं कर देता हूँ। अगर डेटा स्टार्टिंग में अनडिफाइन होगा, अगर अनडिफाइन होता है तो हम एरर सेट करवा देंगे यहाँ पे एम्प्टी, ताकि हमें कुछ चांसेस ना हो कि हमारे पास एरर आ जाए कोई, ठीक है। अच्छा अब कॉलम्स हमें किस तरह से बनाने हैं, कॉलम्स अगर हम इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे ही आते हैं यहाँ पर, उसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फिलहाल के लिए कॉलम्स इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं कॉलम्स कॉलम्स यहाँ पे चले जाते हैं बाहर, आप अंदर भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। और यहाँ पर आकर मैं एरे को कंप्लीट करता हूँ और यस, अंदर मैंने इसलिए नहीं बनाया ताकि बार बार आपके कॉलम्स वाला एरे रिक्रिएट ना हो, ठीक है। तो इसका नाम आप, मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ रही है मेरे उसके अंदर डेटा के अंदर, अगर आपको याद हो, मैं अगर यहाँ पर आऊँ यूजर्स वाले एंड पॉइंट के ऊपर, USERS यूजर्स, और देखिए फुल नेम आ रहा है, यूजर नेम आ रहा है, ईमेल आ रही है और प्रोफाइल पिक आ रही है, ठीक है। फुल नेम, यूजर नेम, ईमेल, प्रोफाइल पिक और आईडी, ये कुछ 5 चीजें, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, कोई मसला नहीं भाई। तो हम यहाँ पे आईडी कर लेते हैं सबसे पहले। अच्छा ये डेटा इंडेक्स क्या है और की क्या है इसको हम भी देख लेंगे, बट अभी फिलहाल मैं इसको यूज करके दिखा रहा हूँ, फिर हम इसको देखते हैं। पहले यहाँ पर ले आए चीजों को ताकि थोड़ी तसल्ली हो जाए। फुल नेम है, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल डी, और उसके अलावा हमारे पास क्या है, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यूजर नेम हमारे पास है, और मेरे पास ईमेल है, और मेरे पास प्रोफाइल पिक है। अब आप बोलोगे सर कि ये जो सब चीजें रिपीट ही आप कर रहे हैं, तो मल्टीपल कीज के अंदर सेम वैल्यूज क्यों पास कर रहे हैं। ये अभी मैं कर रहा हूँ, बट हम इसको चेंज करेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। अब जरा इसको समझ लेते हैं क्या चीजें यहाँ पर। कॉलम्स को यहाँ से मैं यूज भी कर लेता हूँ पहले तो, कॉलम्स 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 यहाँ पर, ठीक है। और अब अगर फिलहाल इतना करने के बाद अपने यहाँ पर आया तो दिखा पापा बिल्कुल सही चीजें आने लगी यहाँ पर, ये देखिए, देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर, इधर आ जाते हैं। अब इसको किस तरह से पता चल रहा है, मतलब कि ये अंतर्यामी बाबा तो है नहीं कि भाई इसको जो डेटा हम भेज रहे हैं वो किस तरह से हमारे इस टेबल के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट करवा रहा है कि फुल नेम का फुल नेम स्टोर करवा रहा है, यूजर नेम में यूजर नेम, ईमेल में ईमेल और प्रोफाइल पिक में प्रोफाइल पिक, ऐसे कैसे हो रहा है, तो किस तरह से पता चल रहा है। तो इसको पता चल रहा है आपके यहाँ पर। अच्छा पहली चीज यहाँ पे देखो 3 कीज तो आपके पास आ ही रही है, क्योंकि आपके पास इंपॉर्टेंट आपको लिखनी है। आपके पास आईडी है, टाइटल सॉरी टाइटल, डेटा इंडेक्स और की। अब टाइटल आपके पास वो चीज है जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रही है यहाँ पर, ठीक है। और इट कुड बी डिफरेंट, जैसे अब मैंने आईडी रखा है तो पीछे जो आपके पास स्मॉल आईडी में रखी है डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको तमीज से लिखूंगा, फुल नेम करता हूँ, यूजर नेम करता हूँ और इसका एन कैपिटल करता हूँ, स्मॉल सॉरी, फुल नेम में स्मॉल कैपिटल स्मॉल कर देता हूँ एन, और ईमेल आपके पास ई कैपिटल कर देता हूँ मैं, और प्रोफाइल पिक के अंदर आपके पास पी कैपिटल कर देता हूँ और पिक को मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है। तो ये टाइटल आपके पास वो चीजें जो कि आपके पास यहाँ पे नजर आ रही है कुछ इस तरह से, ठीक है। और देन उसके बाद हम अगर आए यहाँ पर 2 और चीजें इसमें सेम कीज हमने पास की हुई है, जो कि हमारे पास की है और डेटा इंडेक्स है। अब जरा डेटा इंडेक्स और समझेगा, डेटा इंडेक्स आपके पास वो चीज होगी, मतलब कि आप बता रहे हो कि स्टार्ट इस यूजर नेम वाले कॉलम के अंदर आप कौन सा डेटा स्टोर करवाना चाह रहे हो, तो वो आप बताओगे इसके थ्रू। मतलब आप आपके जो एपीआई से रिस्पॉन्स आ रहा है उसके अंदर आपके पास जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसमें कौन सी की होगी जिसको आप यहाँ पे प्लॉट करवाना चाह रहे हो, तो वो आप पास करोगे डेटा के इंडेक्स के ऊपर,
जैसे कि अब यहाँ पर मैं अगर देखूं यूजर नेम जो है मेरे पास यहाँ पे यूजर नेम की के अंदर आ रहा था, फुल नेम मेरा फुल नेम की के अंदर डेटा आ रहा था, प्रोफाइल पिक में आ रहा था, आईडी आईडी के अंदर आ रही थी, ईमेल के अंदर आ रही थी। तो ये चीज हो गई, ठीक है। अच्छा, अब कई दफा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ये आपको एपीआई को डेटा ना लेके आ रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आपके पास टाइटल तो होगा पर डेटा इंडेक्स नहीं होगा। और फिर अब की तो आपको लिखना लाजमी लाजमी। अब की क्या है कि आपका यहाँ पर आपके कॉलम के अंदर यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको की यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अगर मैं की यहाँ से हटा दूंगा यूजर नेम वगैरह, तो आपको यहाँ पे एरर थ्रो करने लग जाएगा। अभी तो एक और एरर थ्रो कर रहा है। हाँ, ये एरर जो है ये आपका दूसरा एरर है यहाँ पर, इसको भी हम देख लेंगे आगे जाके, ठीक है। तो ये जो की है ये आपके यहाँ पर टेबल के लिए कि यहाँ पर ये वाला टेबल इसकी यूनिकली की है, इस टेबल की यूनिक की है, इस टेबल की यूनिक की है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। अब जरा मैं आता हूँ, अभी इसको कर ही लिया, तो यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर आपको मल्टीपल चीजें मिल रही होंगी और ये आपसे रिटर्न करवा रहे हैं। यहाँ पे आया था उसको, और इधर आकर मैं पहले तो लॉक करवाता हूँ, और लॉक के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। कभी भी आप इस तरह से काम करो, आपको नहीं पता कि क्या चीज आपको मिल रही है, किस जगह पे क्या चीज मिल रही है, तो सिंपल है, इसको कॉपी करो और यहाँ पर आके इसको ऑब्जेक्ट में सर लिख लो। पहले चेक करवा लो कि मुझे मिल क्या रहा है यहाँ पर, रिटर्न। अच्छा, ये वाला काम मैं यहाँ नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ तो आपके पास सब चीजें जिस तरह आ रही है इस तरह आए, सही है, कोई मसला नहीं है। बट प्रोफाइल पिक के अंदर अगर मेरे पास एक प्रोफाइल पे एक यूआरएल है सही वाला, ठीक है, एक बार वैलिड यूआरएल है, तो उसको मैं इमेज शो करवाऊंगा। तो वो मैं आके यहाँ पर इसके अंदर करता हूँ, रेंडर के अंदर इसको मैं यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ, सेव करता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं, सिंपल सा यहाँ पे देता हूँ हेलो, सबके अंदर ही जो भी आप रिटर्न का हुआ मिल गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, रिफ्रेश करता हूँ, और ये देखें, यहाँ पर गौर कीजिएगा कि ए के अंदर आपको क्या मिल रहा है। ए के अंदर आपको मिल रहा है, और यहाँ पर अगर मैं आऊँ इसको भी दिखाऊं, ए के अंदर आपको मिल रहा है, आपको 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 आपने जिस भी आपने कॉलम के अंदर, जिस भी कॉलम के अंदर आपने लिखा है आके इसको, ठीक है, उसी के आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जैसे कि प्रोफाइल पिक था, तो प्रोफाइल पिक का यूआरएल यहाँ मिल रहा है, ठीक है। और अगर मैं बी में चेक करूँ, तो बी में आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। समटाइम आपके पास ये भी यूजफुल होता है। और सी में अगर आगे चेक करूँ, तो सी के अंदर आपको इंडेक्स मिल रहा है, देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो और बाकी बी में देखो तो आप पूरा पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा, ठीक है। तो अब आकर मैं इसको एक अच्छा सा नेम दे दूंगा कि यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा होगा, प्रोफाइल पिक मिल रही होगी, और इसके बी के अंदर मुझे मिल रहा होगा पूरा का पूरा रॉ मिल रही होगी, रॉ नाम रख देते हैं, और सी के अंदर मुझे मिल रहा होगा इंडेक्स मिल रहा होगा। यस, अब मुझे पता चल गया। अब मैं इनको तरीके से यूज कर लेता हूँ भाई, कोई मसला नहीं है। तो मैं प्रोफाइल पिक पे आऊंगा और यहाँ पर आके मैं रिटर्न करूंगा। रेंडर हम यूज क्यों कर रहे हैं, अगर तो देखो हमारे पास नॉर्मल सा टेक्स्ट होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या बोलते हैं आपके इस तरह से यूएमएस शो करवा देगा। बट अगर टेक्स्ट के अलावा आपके पास आप लिंक ऐड करवाना चाह रहे हो, आप इमेज लगाना चाह रहे हो, कुछ कस्टम काम करवाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप यूज करते हो रेंडर फंक्शन को। और रेंडर फंक्शन में आपको चीजें मिल रही होती है इस तरह से कुछ। अब यही चीज अगर आप रेंडर फंक्शन यहाँ पे यूज करते तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल पे की जहाँ पे ईमेल मिल रहा होता है, क्योंकि ईमेल वाले कॉलम पे आप कर रहे हो, और रॉ आपको सेम मिल रही होती है, इंडेक्स भी आपको सेम मिल रहा होता। गॉट इट। तो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर मैं इमेज को यूज करूंगा, IMG टैग, ठीक है। और इस SRC के अंदर आकर मैं यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पिक पास कर दूंगा, और ऑल्ट के अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, ऑल्ट के अंदर मैं, अगर मेरे पास ये प्रोफाइल पिक वैलिड नहीं होती, मतलब यूआरएल जिस तरह से आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वैलिड यूआरएल नहीं है, ये क्योंकि हमने डमी लिखा था। तो यहाँ पर आके मैं क्या कर दूंगा, उस रॉ के अंदर से, रॉ तो हमें मिल रही है, रॉ के सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, तो रॉ के अंदर आकर मैं इसका फुल नेम यहाँ पे शो करवा दूंगा। अब ईमेल भी करवा सकते हैं, तो मैं लिख दूंगा रॉ डॉट फुल नेम, ठीक है। और यहाँ पे आपको एरर दे रहा है, JSX attribute must only be assigned a non-empty expression। हो गया सही होगी। इंडेक्स हम यूज कर नहीं रहे हैं तो कोई मसला नहीं, इसको हटा दें आप, बट लिखा रहने कोई मसला नहीं। ये हमारे ESLint के एरर है, इससे हमारे यूआई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये देखिए, ठीक है। यहाँ देखिए आपके पास बाकी सब जगह पे उसका वो फुल नेम आ गया, बट यहाँ पे प्रॉपर हमारे पास एक हमने बेसिकली फॉर यूआरएल पास किया हुआ था यहाँ पर, तो उसकी देखिए इमेज हमें यहाँ पे मिल गई है। तो कभी हमें कस्टमर तरह से काम करना हो तो उसके लिए हम लोग अपना इसको यूज करेंगे। तो इसके बहुत सारी और भी प्रॉप्स और चीजें वगैरह हैं, उसको हम फर्दर देखेंगे, अगर हमें मौका मिला आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर तो हम उसको देख लेंगे। बट आप लोगों को बेसिक से यहाँ पे आपका टेबल बन चुका है, ठीक है। तो इसमें आपका डेटा भी आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। सो ये चीज थी। अब जरा जल्दी से आया था, मैंने किया कि होता काम ही काम। अब इसके अंदर आकर मैं एक और कॉलम ऐड करवा देता हूँ, जैसे कि हमारे पास हो सकता है वो इसको ऐड करने एक्शंस के मैं टेबल बनाता हूँ, सॉरी कॉलम बनाता हूँ, जिसके अंदर मैं एडिट और अपडेट का ऑप्शन रखूंगा।
मैं रख देता हूँ यहाँ पे एक्शंस, ठीक है। और यहाँ पे अब ये देखो डेटा इंडेक्स यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि मैं एपीआई से डेटा तो मंगवा ही रहा हूँ, बट अब मुझे अपने कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई करना, तो यहाँ पे रख दूंगा एक्शंस, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज भी मुझे नहीं मिलेगी, तो मुझे यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पे आके इसको इसको कुछ भी नाम दे दें, इसको आप यहाँ पे इस तरह से कर लें, अंडरस्कोर कर दें। अब क्योंकि जाहिर सी बात है ये तो एक्शंस आपको कहीं से मिल नहीं रहा होगा, क्योंकि ये जो आपको प्रोफाइल पिक था ये तो आपको डेटा इंडेक्स से मिल रहा था ना, जब आपको आपका एपीआई पे कुछ कॉलम मिल रहा हो, जब आपको यहाँ पर देखिए ये देखो ये चीज आपको मिल रही थी प्रोफाइल पिक यहाँ से आपके पास, बट ये जो एक्शन है, एक्शन वाला तो आपके इस पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा ना, वो तो हम कस्टमर में टेबल बना रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, तो उसके अंदर आपके पास ये डेटा इंडेक्स आएगा नहीं कि आपके पास एक्शन आएगी। तो अब उस केस में आप यहाँ पे इसको अंडरस्कोर रख सकते हैं, ठीक है। और रॉ और इंडेक्स, तो रॉ तो आपको हर दफा मिल रहा होगा, इंडेक्स मिल रहा होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, मैं अपना रेक्ट नेटिव का लिंक को यूज करवाना चाह रहा हूँ, सॉरी रेक्ट और डॉम का लिंक यूज करवाना चाह रहा हूँ। रेक्ट और डॉम से इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसका नाम लिख दूंगा, अपडेट कर देता हूँ इसको, अपडेट, ठीक है। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं रेक्ट और डॉम के अंदर से, और यहाँ पर आके मैं 2 लिखूंगा। अच्छा मेरे को इसके लिए अपना यूआरएल भी बनाना पड़ेगा अलग से, तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। यहाँ हम इसको इस तरह करते हैं कि हम इसको अलग से पेज पे नहीं लेके जाते, हम इसके लिए मॉडल ओपन करवा लेंगे, इस तरह हम एक और भी इसका वो कंपोनेंट पढ़ लेंगे अपने आर्ट डिजाइन का। तो मैं यहाँ पर आया था, कहाँ पर अपने यूजर्स के अंदर आता हूँ, और हम लिंक नहीं यूज करते, यहाँ पर मॉडल को यूज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर आके बटन यूज कर लूंगा, कंपोनेंट है अपना आर्ट डिजाइन का बटन, और इसके अंदर आकर मैं यहाँ पर अपडेट लिख दूंगा, और सेम इस तरह से मैं यहाँ पर आके एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ डिलीट का भी, सॉरी डिलीट। अगेन यहाँ पे भी वही है कि आप मल्टीपल कंपोनेंट यहाँ पे सेट नहीं करवा पाओगे, आपको यहाँ पर ये देखिए आपको एरर मिल रहा है, तो उसको मैं कट करता हूँ, कट करके यहाँ पर एक JSX लगा लेता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पास कर दूंगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आके इसको मैं ऑन क्लिक यहाँ पे भी लगाऊंगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपना एक मैं फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पर, और फंक्शन क्या होगा मेरे पास, अपडेट यूजर, पॉज कर लेते हैं, अपडेट यूजर, ठीक है। और इस अपडेट यूजर को इसके अंदर मेरी आईडी मिल रही होगी, उस आईडी को मैं यहाँ से ले लूंगा, और यहाँ पे मैं लॉग करवा देता हूँ आईडी। इसी तरह से मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, कंट्रोल ऑल डी करता हूँ और डिलीट यूजर कर लेता हूँ, डिलीट यूजर कॉपी, इसी में सेम वही काम करवा रहा हूँ। तो यहाँ मैं कर दूंगा ये इसके लिए मुझे इस तरह से कुछ लिखना पड़ेगा एनॉनिमस, और यहाँ पे मैं अपडेट यूजर यूजर, और यहाँ पे मैं आईडी पास कर दूंगा। अब आप लोगों को पता है कि जब मैं रॉ के अंदर मुझे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा होता है, तो उसमें आईडी भी मिल रही होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो मैं यहाँ पर रॉ डॉट आईडी कर दूंगा, और सेम इस तरह से इसको मैं कॉपी करता हूँ इस चीज को, ऑन क्लिक को। अच्छा आपको यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा हो, क्यों मिल रहा है वो भी मैं बताता हूँ, और यहाँ पर आके मैं इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर आके इसको मैं कर दूंगा डिलीट यूजर, ठीक है। और इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं राइट पर, और यहाँ मैं लिख दूंगा डिलीट। अच्छा एरर क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये जो फंक्शन है आपके पास ये यहाँ पर है, और ये हमने इसका आउटसाइड बनाया, स्कोप एक्सेस नहीं कर पा रहा उसको, ठीक है। कोई मसला नहीं भाई, इसको उठा लेते हैं, कट करके अंदर ले आते हैं, कोई मसला नहीं भाई, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे लाके इसको इधर रख देते हैं, फॉर्मेट सेव, एरर चलेगी, ठीक है। बट बेस्ट ये रहता है कि हम इसको यहाँ पर करने के बजाय, यहाँ रखने के बजाय हम इसको नीचे ले आए, क्योंकि जो हमारी हुक्स वगैरह होती हैं वो हमारे पास समय वो बोल रहा होता है कि हमें टॉप लेवल पे हमें इसको कॉल करना। टॉप लेवल का मतलब क्या है, जहां पर आपका कंपोनेंट आप बना रहे हो उसके फौरन बाद आप हुक्स को कॉल करो, ये नहीं कि आप बॉटम पे जाके कॉल करो, ये भी आपका हुक की रूल है, ठीक है। सेव करते हैं, और यहाँ अपनी यूआई के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर देखा हम अपडेट और डिलीट का बटन लग गया है, तो इसमें अगर मैं यहाँ पे डिलीट के अंदर आके प्रॉप्स यूज कर लेता हूँ डेंजर का, DNGER डेंजर, नॉट हाँ ये ट्रू होगा तो आपको रेड कलर का बटन दिखाएगा, ये देखिए, ठीक है। अपडेट के लिए आप और भी इसमें प्रॉप्स हमने देखा था, तो आप यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब अगर मैं सेव करता हूँ, पहली चीज क्या है कि हमारे पास यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे इसकी आईडी मिल जानी चाहिए, इसकी आईडी क्या 1 है। अगर यहाँ पे 10 की देखो तो 10 पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए इसकी आईडी मिल गई मुझे यहाँ पर। इस तरह मैं अगर डिलीट वाले पे क्लिक करता हूँ तो 9 इसकी आईडी मिल गई। और अब किस तरह से पता चलेगा, देखो 64 लाइन के ऊपर हमारे पास अपडेट वाला था ये ना, और 67 लाइन के ऊपर हमारे पास ये वाला, 67 लाइन के ऊपर हमारे पास डिलीट वाला था, ठीक है। तो हमारी आईडी यहाँ तक आ चुकी है। अब हमें आगे डिलीट किस तरह से करवाना है,
उसको हम लोग आज ही देख ले। अच्छा, हम यहाँ पे इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कल की क्लास के अंदर। बट इसके जो मेथड्स है ना, जो आरटी की क्यूरी का जो सेटअप है, वो हम थोड़ा सा अभी कर लेते हैं, बाकी इसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ जल्दी से। और ओके, अब इतना काम तो हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि हम जब डिलीट करवा रहे होंगे, क्रिएट करवा रहे होंगे, अपडेट करवा रहे होंगे, तो उस टाइम पे हम लोग सिर्फ क्यूरी लिख के तो नहीं हमारा काम हो जाएगा। गेट के अंदर तो हम सिर्फ यूआरएल भेजते हैं ना, हमें गेट हो जाता है। बट अगर हम बात करें पोस्ट की, पुट की, डिलीट की, ये जो हमारे एचटीटीपी वर्ड्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, तो इसके लिए हमें जाहिर सी बात है हमें इसका मेथड भी बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे कहीं भी हम मेथड नहीं बता रहे कि हमारा डिलीट। अब देखिए, म्यूटेशन तो हमारे पास सिंगुलर है ना, एक ही चीज है, और उसको हम डिलीट के लिए भी यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग अपडेट के लिए भी यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग क्रिएट के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो वो सिर्फ इस नाम से तो नहीं पता लगा पाएगा ना खुद से ही। तो उसके लिए हमें यहाँ पर उसको और भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, हम लिखेंगे मेथड। इसको चेक कर लेते हैं, मैं सेंटेंस भूल रहा हूँ शायद। तो मैं यहाँ पर आया था, और यहाँ पर आके हम लोग कंपेरिजन विद अदर टूल्स, एग्जांपल्स, और यहाँ पर ओके, मैं काम करता हूँ जल्दी से। आरटीके आरटीके क्यूरी म्यूटेशन, म्यूटेशन इसको देख लेते हैं। और इस म्यूटेशन के अंदर हमें ये देखिए, ये म्यूटेशन आ गया वापस। और यहाँ पर आकर यस, यहाँ पर आकर ओके, हमें यहाँ पर आके थोड़ा सा हमें चेंजेस करनी पड़ेगी। क्यूरी के अंदर हमें काम करना पड़ेगा। मैं और हम रूट लेवल पे जाके काम कर रहे थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, और क्यूरी जो हमें यहाँ पर आप लोगों को याद होगा किस तरह से हमें कुछ मिल रहा था, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से करूंगा कट, और कट करके हम करेंगे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और इसके अंदर आकर मैं यहाँ से रिटर्न करवा देता हूँ, और रिटर्न। और इसके अंदर यहाँ पर आकर मुझे एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे यहाँ पे मल्टीपल चीजें यहाँ से मिल सकती हैं, यूआरएल, बॉडी, कैशिंग, हेडर्स, मोड, मेथड, बहुत सारी चीजें मिल रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूआरएल यूज कर लूंगा, और उस यूआरएल के अंदर मैं ये वाला यूआरएल जो मैंने कट किया था वो यहाँ पास कर रहा हूँ, ठीक, कोई ज्यादा नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया यूआरएल। उसके बाद हमारे पास आएगा मेथड और बॉडी, ठीक है, मेथड और बॉडी। तो मेथड में कर देता हूँ यहाँ पर वही सेम चीजें यहाँ पर, कि मेथड के लिए हम लोग क्रिएट करवा रहे हैं, तो पीओएसटी पोस्ट, ठीक है। और बॉडी के अंदर जैसा ना एक्सजॉस्ट के अंदर आपको बॉडी यूज होता है डेटा पास करने के लिए, तो मैं वही कर लूंगा। और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, अपना पेलोड। इन लोगों ने पैच यूज किया हुआ है, जो कि स्पेसिफिक नेम नहीं है, अच्छा नेम नहीं है, स्टैंडर्ड पेलोड वगैरह सही रहेगा। तो मैं पेलोड कहाँ से मिलेगा मुझे, ऑब्वियसली बात है, जब मैं इसको कॉल करूंगा जहाँ से मुझे पेलोड मिल जाएगा, पी ए पेलोड, ठीक है। तो ये आपका सेटअप होगा इस तरह से। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर आके इसको मैं कुछ अपने डिलीट के अंदर भी ले आता हूँ, सेम चीज यहाँ पर ऐसे। मेथड यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, पुट कर लेता हूँ, और पेलोड आएगा। बट यहाँ पे एक और चीज आएगी, जो क्या होगी आपकी आईडी भी, तो वो कहाँ से लेके आऊँ मैं, वो भी देख लेते हैं। इसी को मैं करूंगा डी स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ मुझे आईडी मिल जाएगी, और इसी को मैं इस तरह 3 डॉट लगा लूँ, या इसको मैं पेलोड के अंदर 2 चीजें भेज देंगे वहां ऑब्जेक्ट के अंदर, एक आईडी और एक पेलोड भेज देंगे, ठीक है। उसी को मैं डिस्ट्रक्चर कर लिया यहाँ पर। इसी को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। वेट अ मिनट, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। और यहाँ हम पेलोड नहीं भेजेंगे, क्योंकि पेलोड हमें यहाँ पे चाहिए, सिर्फ हमें आईडी चाहिए होती है, तो हम एक ही आर्गुमेंट ले लेंगे वहां से आईडी का। मेथड हम यहाँ बता देंगे डिलीट है हमारा, और आपको पता है डिलीट के आपकी बॉडी होती नहीं है, तो बॉडी को हम यहाँ से हटा देंगे। तो हमारा ये कुछ बेसिक था हमारे पास, डिलीट करने का, अपडेट करने का, और क्रिएट करने का, ठीक है। अब इसको यूज किस तरह से करना है, उसको हुक को यहाँ से वो कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ यूज, बल्कि ये तो मैं एक्सपोर्ट करवा चुका हूँ यहाँ से, ये तो मैं करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आके यूज करने का तरीका आपका सेम ही है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम लोग यहाँ पर अगर इसको इंपोर्ट करो, यूज क्रिएट यूजर म्यूटेशन, ठीक है, इसको मैंने कॉल कर लिया। और इसका मैंने बताया था आपके जो लेजी वाले का, और आपका जो ये है आपका जो म्यूटेशन है उनका, आपको सेम चीजें मिल रही होती है। यहाँ पर मैं अगर इसको आऊँ यहाँ पर, और ये ठीक है, और क्योंकि ये पहले भी हमने किया हुआ है लॉग, हाँ ये सेम नाम से, तो हमें यहाँ पे एरर मिल रहा है इस वजह से। तो कोई मसला नहीं, हम यहाँ पर कर लेंगे क्रिएट पोस्ट, यूएसटी पोस्ट, और इस लोडिंग हम कर लेंगे। यहाँ पर हमें पता नहीं ऑब्जेक्ट है, रजिस्टर कर ले, तो इसको कर लेंगे इस, हम इसको कर लेंगे क्रिएट पोस्ट इज लोडिंग, ठीक है। हम एक तरह से एलियास कर रहे हैं उसको, ताकि हमारे पास एरर ना आए यहाँ पर। तो मैं क्रिएट पोस्ट को कॉपी कर लेता हूँ, पैचिंग के अंदर भी ये काम कर लेते हैं, क्रिएट पोस्ट
इज फैचिंग, ठीक है। और सेम इस तरह से इस एरर में भी कर लेते हैं, क्रिएट पोस्ट इज एरर, और इसी तरह से हम लोग कर लेते हैं इस सक्सेस के अंदर भी, इज अच्छा क्रिएट पोस्ट इज सक्सेस, और इसी तरह क्रिएट पोस्ट, और ये चीज यहाँ पे भी आ जाएगी, क्रिएट पोस्ट एरर और क्रिएट पोस्ट डेटा। ये आपको कब करना है, जब आपके पास इस तरह से मल्टीपल आप हुक्स को इंपोर्ट करो और फिर आपके पास इस तरह से एरर आने लग जाए, तो आप इस तरह से करोगे, वरना लाजमी नहीं आप करो इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब ये एरर क्यों दे रहा है, क्यों आपने यूज नहीं किया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक चीज यहाँ पे नहीं आएगी, जो जो कि म्यूटेशन के अंदर नहीं आएगी। आपकी जब लेजी लोडिंग कर रहे होगे, ठीक है, लेजी वाली उसमें आप इस फैचिंग आएंगे, बट जब म्यूटेशन के अंदर आप आओगे तो म्यूटेशन के अंदर आपके पास ये फैचिंग वाली चीज नहीं आएगी यहाँ पर, उसमें सिर्फ आपके पास इस लोडिंग आता है, ठीक है। तो ये आपको चीजें, अब इसको इंशाल्लाह जो इम्प्लीमेंट करना है अपने, किस तरह से हम इसको कॉल कराएंगे, ट्रेडर किस तरह से करेंगे, डेटा किस तरह से पास करेंगे, और कुछ हमारे पास आरटी की क्यूरी की और जो एडवांस चीजें वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको डिस्कस कर लेंगे। किसी को क्वेश्चन है, क्यूरी है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। एनीवन, हारिस, आयशा, मास? क्लियर है। ओके जी क्लियर है। ओके, हम इसको एंड करते हैं। खुदा हाफिज।